ये दूसरे राउंड का पहला मैच है। पहले मैच में जेकेपीडीसी 11 ने फूड एंड सप्लाईज को 4-0 से हराया था, जबकि दूसरी तरफ यूनाइटेड जम्मू की टीम ने रियल कश्मीर एलीट्स को 1-0 से हराया था। मैच शुरू हो चुका है और जेकेपीडीसी और जम्मू यूनाइटेड के दरमियान जेकेपीडीसी टीम ने येलो यूनिफॉर्म पहनी है, जबकि जम्मू यूनाइटेड के खिलाड़ी सफेद यूनिफॉर्म में हैं। इस बार जम्मू यूनाइटेड के खिलाड़ी के पास बॉल है और इंटरसेप्ट करके फॉरवर्ड पास लिया, तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। वहां पर यासिर के लिए अच्छा मौका था, पेनल्टी एरिया में दाखिल हो गए थे लेकिन बॉल को कंट्रोल नहीं कर पाए और कॉर्नर के लिए जा रहे हैं वहां पर खिलाड़ी तालिब। दोनों टीमों के खिलाड़ियों के नाम आपको बता दूं, रोहित हैं कप्तान और गोलकीपर जम्मू यूनाइटेड के, मुनीश मनहास जर्सी नंबर 7 जिन्होंने पहले मैच में गोल किया था और यहां पर कॉर्नर किक लेने की कोशिश की, वो जाया हो गई। मुनीश मनहास ने जो पहला मैच था जम्मू यूनाइटेड का रियल कश्मीर एलीट्स के खिलाफ, उसमें गोल स्कोर किया था। मंजीत हैं जर्सी नंबर 24 में, अभय 30 नंबर जर्सी में, अमित 27 नंबर जर्सी पहने हुए हैं, बिस्वजीत 15 नंबर जर्सी में, प्रतीक 28 नंबर, विश्वजीत 39 नंबर, दिवांश 22 नंबर, मैक्लियस जो कि युगंडा के हैं उन्होंने जर्सी नंबर 34 पहन रखी है और सुमित ने पहनी है जर्सी नंबर 29। जेकेपीडीसी 11 के कप्तान हैं लियाकत गुल जर्सी नंबर 3, माजिद हैं गोलकीपर जर्सी नंबर 30, तालिब हैं जर्सी नंबर 2, सलाहवानी हैं जर्सी नंबर 4, ऋषभ डोगरा हैं जर्सी नंबर 5, हैदर हैं जर्सी नंबर 10 में, तालिब ने जर्सी नंबर 8 पहनी है, इनाम ने जर्सी नंबर 7, इमाद ने 80 नंबर जर्सी, यासिर ने 11 और शफकत रफीक ने जर्सी नंबर 13। और शफकत रफीक ने, आपको याद होगा, पहले मैच में जेकेपीडीसी की तरफ से फूड एंड सप्लाईज के खिलाफ 3 गोल किए थे। यहां पर मौका हैदर के लिए, उनके पास बॉल है, और राइट फ्लैंक से वहां आ रहे हैं जेकेपीडीसी टीम के खिलाड़ी। लेफ्ट फुटर लिया गोलकीपर की तरफ, लेकिन कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा गोलकीपर को और बॉल क्लियर कर दी जम्मू यूनाइटेड के खिलाड़ी ने। और वहां पर मैक्लियस के पास बॉल है, उन्होंने फॉरवर्ड पास देने की कोशिश की अपने साथी खिलाड़ी को, लेकिन पीछे रह गए थे मुनीश मनहास 7 नंबर की जर्सी वाले। ये काउंटर अटैक किया था जम्मू यूनाइटेड की टीम ने। जहां तक इस मैच का ताल्लुक है, सेंट्रल रेफरी हैं मुजफ्फर अहमद, असिस्टेंट रेफरी 1 हैं तनवीर अहमद, असिस्टेंट रेफरी नंबर 2 शबीर अहमद और 4th ऑफिशियल हैं फारूक शाहीन। और कमेंट्री बॉक्स में मैं हूं रोशन ख्याल, मेरे साथ हैं इमरान बशीर और आरिफ परे। राइट फ्लैंक से अटैक करते हुए वहां तालिब जा रहे हैं तेजी से, लेकिन वहां पे इंटरसेप्ट किया बहुत खूबसूरती से मंजीत ने, लेकिन फिर मौका है वहां पे तालिब के, लेकिन वहां पे स्लाइडिंग डाइव करके बॉल को क्लियर किया और यहां पर सेंटर लाइन के करीब बॉल मिली वहां ऋषभ डोगरा को। लेफ्ट फुटर अपने सेंटर फॉरवर्ड को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सेंटर फॉरवर्ड काफी दूर रह गए वहां। शफकत रफीक, मैक्लियस के जिस्म से बॉल लगकर जेकेपीडीसी के खिलाड़ी इमाद के पास बॉल, इमाद ने दी हैदर को, दोबारा इमाद बैक पास दिया, वहां पर लियाकत गुल कप्तान, उन्होंने फॉरवर्ड पास दिया लेकिन साइड लाइन से बाहर चली गई। ऋषभ डोगरा बॉल को कंट्रोल नहीं कर सके। अमित ने थ्रो किया, ऊंची सी किक, बॉल आ गई यहां पर इमाद के पास। इमाद ने अपने लेफ्ट आउट को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन बीच में इंटरसेप्ट किया खूबसूरती से अमित ने और बॉल बढ़ा दी आगे मैक्लियस के लिए, लेकिन मैक्लियस बॉल को नहीं ले सके। दूसरी तरफ सुमित ने बॉल ली, लेकिन गोलकीपर के पास सीधा बॉल पहुंच गई। सुमित का जो शॉट था बहुत कमजोर था। गोलकीपर माजिद, लंबी किक सेंटर लाइन को क्रॉस करते हुए जम्मू यूनाइटेड के हाफ में। जेकेपीडीसी की टीम बहुत स्ट्रांग है और वहां पर यासिर ने राइट आउट को बॉल दी तालिब को, तालिब आगे बढ़ रहे हैं, बीच में बहुत अच्छा मौका था,
इमाद के लिए बॉल, जर्सी नंबर 80। इमाद ने फर्स्ट टाइमर लिया, लेकिन शॉट में उतनी तेजी नहीं थी, रफ्तार नहीं थी। गोलकीपर को बॉल रोकने में कोई दिक्कत नहीं हुई। और देखिए कितना अच्छा मौका था वहां, बॉल अच्छे तरीके से बना कर दी गई थी इमाद को। यहां से राइट आउट ने पास दिया, एक को ड्रिबल किया और फिर सेंटर किया, यहां पे सेंटर किया और इमाद खड़े थे, उनके लिए बॉल छोड़ी गई बहुत टैक्टिकल तरीके से ताकि डिफेंडर्स बीट हो जाएं, लेकिन इमाद टारगेट को अचीव नहीं कर सके। बहुत ही अच्छा खूबसूरत मूव था। जेकेपीडीसी दाएं फ्लैंक से, दोनों तरफ से जेकेपीडीसी के खिलाड़ी, अच्छा मौका था वहां पर। गोलकीपर ज्यादा आगे आ गए थे। रोहित 88 नंबर जर्सी में, एक और खतरा था। जेकेपीडीसी की दोनों विंग्स इस वक्त अच्छा काम कर रही हैं, राइट विंग से भी अटैक हो रहे हैं और लेफ्ट विंग से भी अटैक हो रहे हैं। और मुनीश मनहास जो इनके स्टार खिलाड़ी रहे हैं पिछले मैच में, जिन्होंने रियल कश्मीर एलीट्स के खिलाफ वाहिद गोल किया था मैच का, वो भी अच्छे तरीके से खेल रहे हैं जम्मू यूनाइटेड की तरफ से। और यहां पर लंबी किक लेके मैकलियस के पास बॉल है, लेकिन मैकलियस को टैकल करना पड़ेगा वहां पर खिलाड़ी को, लेकिन क्लियर कर दिया अच्छे तरीके से सलाहवानी ने। सलाहवानी डिफेंडर, थ्रो इन मिला है वहां पर मंजीत के लिए। मंजीत ने सेंटर किया गोल की तरफ, मैकलियस वहां मौजूद है, आउटकिट साहब ने दूसरे खिलाड़ी हैं, लेकिन ऑफसाइड का इशारा, आगे चले गए थे वहां मैकलियस और उनके साथी खिलाड़ी, इसलिए ऑफसाइड का। लेकिन मौका अच्छा था वहां पर इनाम के लिए, माफ कीजिएगा मुनीश मनहास के लिए। मुनीश मनहास जिनकी बात कर रहे थे, 7 नंबर जर्सी में है जम्मू यूनाइटेड के, उनके पास उनने हेड करने की कोशिश की लेकिन ऑफसाइड करार दिए गए। दूसरी तरफ एक और काउंटर अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं जम्मू यूनाइटेड के खिलाड़ी, लेकिन वहां पर क्लियर कर दिया गया और बॉल पहुंची है शफकत के पास, लेकिन क्लियर किया वहां पर। एरियल फुटबॉल दोनों टीमें खेल रही हैं इस वक्त। और वहां पर हैदर के पास बॉल है, राइट आउट को तलाश करने की कोशिश, राइट आउट पोजीशन पे वहां पर हैं तालिब। तालिब ने सेंटर किया लेकिन वहां पर क्लियर कर दिया गया जम्मू यूनाइटेड के खिलाड़ी की तरफ से। अभी भी जम्मू यूनाइटेड के हाफ में बॉल है, पेनल्टी एरिया में बॉल पहुंचाई थी लेकिन हेड के जरिए क्लियर कर दिया गया। ऋषभ डोगरा के पास बॉल है, लेफ्ट फुटर पेनल्टी एरिया में, और वहां पे अच्छा मौका है 11 नंबर के खिलाड़ी के पास, बहुत ही अच्छा मौका था यासिर के पास, उन्होंने हेडर के जरिए बॉल को गोल में डालने की कोशिश की थी और अच्छा मौका था 11 नंबर के यासिर के पास। ये देखिए अच्छा मौका था, गोलकीपर की तारीफ करना होगी। अभी भी यासिर गिरे हुए हैं, हेडर करते करते शायद जमीन पे गिर के हल्की सी उनको चोट लगी, लेकिन उठ खड़े हो गए, दोबारा खेलने के लिए तैयार यासिर। फिजियो को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। अभी तक जो मैच हमने देखा है जम्मू यूनाइटेड और जेकेपीडीसी के दरमियान, ये इस टूर्नामेंट का 9वां मैच है। आज 5वां दिन है रियल कश्मीर कप 2020-2021 का। बॉल पहुंची है जम्मू यूनाइटेड के खिलाड़ी के पास, वहां पर आगे बढ़ा दी गई अपने साथी खिलाड़ी मुनीश के लिए, लेकिन मुनीश से बॉल छिन गई। बॉल पहुंची जेकेपीडीसी के खिलाड़ी के पास और पैरेलल पास, खूबसूरत पास वहां पर ऋषभ डोगरा के लिए। ऋषभ डोगरा ढूंढ रहे हैं किसको बॉल दें और उन्होंने फॉरवर्ड पास देने की कोशिश की थी यासिर को, लेकिन यासिर बहुत पीछे रह गए। अभी भी हवा में बॉल है लेकिन साइड लाइन से बॉल बाहर चली गई है। थ्रो इन लेंगे वहां पर ऋषभ डोगरा। ऋषभ डोगरा ने अपने साथी खिलाड़ी को बॉल देने की कोशिश की इमाद को, लेकिन साइड लाइन से बाहर कर दी अमित ने। ऋषभ डोगरा दोबारा से थ्रो इन लेंगे, एक बार फिर थ्रो इन लेंगे ऋषभ डोगरा, तीसरी बार है।
थ्रो इन लिया इमाद के लिए। इमाद ने हेडर के जरिया उसको पेनल्टी एरिया में पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन डायरेक्शन सही नहीं थी और लेफ्ट फुटर वहां कोशिश की, डिफ्लेक्ट होके। बहुत ही कमजोर शॉट था वहां पर तालिब का, जर्सी नंबर 8, लेकिन गोलकीपर ने आसानी से उसे अपने कब्जे में कर लिया। बॉल सेंटर लाइन के करीब, जम्मू यूनाइटेड के खिलाड़ी विश्वजीत 15 नंबर जर्सी में, और अब थ्रो इन करेंगे अमित। जम्मू यूनाइटेड के अमित डिफेंडर हैं। थ्रो इन किया, वहां पर चाहते थे वो प्रतीक को बॉल देना, लेकिन साइड लाइन से बाहर कर दी गई जेके पीडीसी के खिलाड़ियों की तरफ से। अमित ने थ्रो किया, आगे थ्रो किया, लेकिन वहां पर डिफेंडर मौजूद हैं। लियाकत जो कि कप्तान हैं जेके पीडीसी के, उन्होंने अभी भी बॉल है पीडीसी के हाफ में। लेफ्ट फुटर से राइट आउट को बॉल देने की कोशिश की, वहां पर मौजूद हैं यासिर, लेकिन साइड लाइन से बाहर कर दी गई बॉल। थ्रो इन लेंगे वहां पर ऋषभ डोगरा। थ्रो इन लिया इमाद के पास, लेकिन फाउल का इशारा इमाद के खिलाफ। फ्री किक मिलेगी जम्मू यूनाइटेड के खिलाड़ी को। अमित ने बॉल सजाई और किक लेंगे वहां पर अभय। अभय देख रहे हैं, उनके सेंट्रल फॉरवर्ड हैं वहां। मैकलियस, उसको बॉल देने की जरूरत थी, लेकिन बॉल नहीं पहुंची। अभी दोबारा से वहां पर तेजी से जा रहे हैं अमित। अमित ने अपने साथी खिलाड़ी को बॉल दी, दिवांश को। दिवांश ने बढ़ा दी वहां पर सुमित के लिए। सुमित ने थ्रू पास दिया, वहां पर बहुत अच्छा मौका हो सकता था मैकलियस के लिए, लेकिन मैकलियस थोड़ा सा पीछे रह गए। अच्छे खिलाड़ी हैं मैकलियस, युगांडा से इनका ताल्लुक है। साइड लाइन से बॉल बाहर चली गई है। यह मैच चल रहा है जम्मू यूनाइटेड और पीडीसी 11 के दरमियान। आपको याद होगा इस टूर्नामेंट का पहला मैच जेके पीडीसी 11 ने खेला, फूड एंड सप्लाईज को हराया था 4-0 से, जिसमें 3 गोल शफकत रफीक ने किए और 1 किया शेख तालिब ने। जबकि पहला मैच जो जम्मू यूनाइटेड ने खेला था 28 तारीख को, उसमें उन्होंने रियल कश्मीर एलीट्स को 1-0 से हराया था। मुनीश मनहास ने 1 गोल किया था जम्मू यूनाइटेड की तरफ से उस मैच में। यानी ये सेकंड राउंड का पहला मैच है। दोनों टीमों ने क्वालिफाई किया और अब ये मैच इस वक्त टीआरसी के सिंथेटिक ग्राउंड में जारी और सारी है। राइट हाफ के पास बॉल, राइट आउट को ढूंढने की कोशिश, वहां पर तालिब है राइट आउट। बॉल तालिब के पास, वो कोशिश कर रहे हैं इन प्ले रखने की, लेकिन तालिब बॉल को इन प्ले नहीं रख सके और थ्रो इन मिलेगा वहां पर जम्मू यूनाइटेड को। जम्मू यूनाइटेड ने थ्रो किया, लेकिन वहां पर जूझ रहे हैं इनाम। इनाम 7 नंबर की जर्सी पहने, और इनाम ने आगे बॉल बढ़ा दी, ओपनिंग की तलाश में है, लेकिन गलत पास दिया पेनल्टी एरिया में। वहां पर खिलाड़ी थे वहां पर इमाद को बॉल दे सकते थे, लेकिन इमाद के पास बॉल नहीं गई। फाउल का इशारा मैकलियस के हक में। मैकलियस को डिफेंडर लियाकत गुल जो कि कप्तान हैं पीडीसी के, फाउल किया, इसलिए फ्री किक मिलेगी जेके पीडीसी 11 के खिलाफ जम्मू यूनाइटेड को। देखना है कि ये मूव बराबर और कारामद साबित होता है या नहीं। देवांश फ्री किक लेंगे। देवांश ने पेनल्टी एरिया में बॉल को पहुंचाया, लेकिन वहां पर मैकलियस के पास मौका था, लेकिन मैकलियस सही तरीके से बॉल को कनेक्ट नहीं कर पाए। और एक बार फिर, लेकिन दीवार है वहां पर जेके पीडीसी 11 की। बहुत ही टैक्टिकल तरीके से डिफेंस में डिफेंडर्स खेल खेलते हैं। वो कोशिश करते हैं कि जो फॉरवर्ड्स होते हैं दूसरी टीम के, वो ऑफसाइड हो जाएं, इसलिए वो उनको आगे जाने देते हैं। और फॉरवर्ड्स भी जानते हैं हम अगर डिफेंडर से आगे चले गए या बॉल डायरेक्शन में, गोल की डायरेक्शन में आने से पहले आगे चले गए, तो ऑफसाइड हो जाएंगे। फाउल का इशारा, एक और किक मिलेगी जम्मू यूनाइटेड को। जम्मू यूनाइटेड की तरफ से किक ले रहे हैं देवांश। देवांश एक अच्छे प्लेयर हैं।
किक ली लेकिन ब्लॉक कर दिया वहां अच्छे तरीके से इमाद ने, जेकेपीडीसी के इमाद। एक बार फिर वहां दिवांश के पास बॉल, सेंटर करने की कोशिश की, वहां पर बहुत अच्छा मौका है, बहुत ही अच्छा मौका था मुनीश मनहास के लिए। रॉन्ग फुट पे उन्होंने बॉल को दाएं पैर से गोल में डालने की कोशिश की, बहुत शानदार कोशिश थी, लेकिन तारीफ करना होगी गोलकीपर की जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से ब्लॉक किया, उस बॉल को गोल में जाने से रोक दिया। बहुत ही अच्छा मूव था। देखिए कैसे वहां पर मौका था बहुत अच्छा मुनीश के लिए, लेकिन गोलकीपर ने राइट कॉर्नर में डाइव मारते हुए बॉल को रोक लिया, वरना यकीनी गोल हो जाता जम्मू यूनाइटेड की तरफ से। मैच का पहला गोल। कांटे की टक्कर दे रही है जम्मू यूनाइटेड की टीम जेकेपीडीसी को। लेफ्ट फुटर लेफ्ट आउट के लिए इमाद है वहां पर, इमाद ने सेंटर किया लेकिन खिलाड़ी पीछे रह गए। बॉल आ गई वहां पर ऋषभ डोगरा के लिए। ऋषभ डोगरा ने कोशिश की राइट आउट पे ढूंढने की वहां अपने साथी खिलाड़ी को, लेकिन वहां जो किक ली शफकत रफीक ने वो गोल के ऊपर से चली गई। स्कोर है जम्मू यूनाइटेड 0, जेकेपीडीसी 11 0। पहले हाफ का खेल जारी है। 26 मिनट हो चुके हैं मैच के, 17 मिनट हुए हैं, माफ कीजिएगा। सत्रह मिनट का खेल हो चुका है पहले हाफ का, और लंबी सी किक लगाई है जेकेपीडीसी 11 में। और इस बार बॉल आई है जेकेपीडीसी के खिलाड़ी के पास, उनसे छीन ली है दिवांश ने। अच्छे तरीके से टैकल करते हुए दिवांश जमीन पर गिर गए, लेकिन खेल जारी रहेगा वहां पर। जेकेपीडीसी के खिलाड़ी से बॉल साइड लाइन से बाहर चली गई, इसलिए जम्मू यूनाइटेड को थ्रो इन मिलेगा। थ्रो इन लिया, लेकिन वहां पर एक और अच्छा मूव बन सकता है यहां पर। 27 नंबर की खिलाड़ी ने लेकिन इंटरसेप्ट किया, खूबसूरती से फॉरवर्ड पास देने की कोशिश की वहां यासिर के लिए, लेकिन यासिर डिफेंडर ने अच्छे तरीके से क्लियर किया वहां पर। और आगे की कमेंट्री के लिए आरिफ परे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका रोशन ख्याल। पहले हाफ के करीबन 18 मिनट गुजर चुके हैं। जम्मू यूनाइटेड के मुकाबले में जम्मू एंड कश्मीर पावर डेवलपमेंट की टीम आमने सामने। अभी तक का जो स्कोर है वो बिल्कुल 0-0 है। अपने दोस्तों को हम बताते चले कि जम्मू यूनाइटेड की जो कैप्टन है वो है रोहित, जबकि पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की जो नुमाइंदगी कर रहे हैं वो है लियाकत गुल। अभी तक बिल्कुल जो स्कोर है 0-0 है। जम्मू यूनाइटेड के प्लेयर को जो है थ्रो इन मिला। यहाँ पर एक बड़ी बात जो है कि दोनों टीम में, जो जम्मू यूनाइटेड हो या पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की जो टीम है, इन्होंने इस टूर्नामेंट में अभी तक एक मैच जो है वो अपने नाम किया है। और वो एक वजह भी हो सकती है कि दोनों टीमों के पास अभी काफ़ी हौसला है, इनके पास एक वो प्लस पॉइंट है कि हमने कम से कम एक मैच तो इस टूर्नामेंट में अपने नाम किया है। पीडीसी की तरफ से शफकत रफीक ने जो है वो 3 गोल किए थे, ज़बरदस्त खेल का मुजाहरा उन्होंने किया था। और इस मैच में भी अभी तक 1-2 ऐसे मौके बने जिसमें वो गोल कर सकते थे। अभी देखना होगा यहाँ पे क्या हो सकता है, लेकिन बिल्कुल फिर से बॉल जो है वो साइड लाइन से बाहर। यह है जम्मू यूनाइटेड के गोलकीपर, इन्होंने कई अच्छे प्रयास किए गोल बचाने के, हत्ता कि वो कामयाब भी रहे, और उसी वजह से शायद अभी तक जो स्कोर है वो 0-0 है। रियल कश्मीर कप 2020-2021 जम्मू यूनाइटेड के खिलाड़ी किक लेंगे। एक लंबा पास सेंटर लाइन के करीब खेल होता हुआ जम्मू यूनाइटेड के पास फिर से बॉल, 29 नंबर की जर्सी में मलबूस। फिर से बॉल जो गई वो पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के खिलाड़ी के पास। देखना होगा यहाँ पे, लेकिन बड़ी आसानी से गोलकीपर के पास बॉल पहुंची और फिर से स्कोर 0-0। इस मैच का पहले हाफ का खेल
जम्मू यूनाइटेड के मुकाबले में पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की टीम। फिर से जो है बॉल वो साइड लाइन के बाहर चली गई। पहले हाफ के 20 मिनट का खेल जो वो हो चुका है। हेडर का इस्तेमाल करते हुए जम्मू यूनाइटेड के खिलाड़ी के पास बॉल, सेंटर लाइन के करीब खेल होता हुआ दोनों टीमों को तलाश है एक एक गोल की। कम से कम पहला हाफ खत्म होने से पहले एक एक गोल तो किया जाए। हालांकि यहाँ पे कई चांसेस बने लेकिन गोल में कन्वर्ट नहीं हो पाया। देखना होगा दोनों टीमों के पास ये एक प्लस पॉइंट है कि उन्होंने इस टूर्नामेंट में अभी तक एक एक मैच जो है वो अपने नाम किया है, और वही जो हौसला है वो उसी हौसले के साथ अभी तक दोनों टीमें आपस में एक दूसरे के खिलाफ दीवार की तरह खड़ी है। रियल कश्मीर कप 2020-2021 का ये 9वां मैच और 5वां दिन। पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने फूड एंड सप्लाईज की टीम को हरा के इस मैच में, यहाँ पर देखना होगा कि पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के खिलाड़ी के पास बॉल, लेकिन फिर से जो है वो किक को ज़ाया करते हुए बॉल साइड लाइन से बाहर चली गई। हम आपको बताते चले कि पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने जम्मू एंड कश्मीर फूड एंड सप्लाईज को हराकर इस टूर्नामेंट में अभी तक जो है अपनी जगह पक्की कर ली, और उस मैच में शफकत रफीक ने ज़बरदस्त खेल का मुजाहरा किया और वो उस मैच में मैन ऑफ द मैच भी करार दिए गए। एक लंबा किक, जम्मू यूनाइटेड के खिलाड़ी 2 बार वहाँ पे ग्राउंड पे गिरे लेकिन फिर से उठे। इस बार पावर डेवलपमेंट के खिलाड़ी ज़मीन पर गिरे और बॉल जो है वो साइड लाइन से बाहर चली गई। किक लेंगे पावर डेवलपमेंट के खिलाड़ी। यहाँ पर किक ले, एक लंबा किक देखना होगा, लेकिन बड़ी आसानी से गोलकीपर ने जो उस बॉल को कलेक्ट किया और वापस कर देंगे। फिर से एक बार बॉल जो है वो जम्मू यूनाइटेड के खिलाड़ी के पास। देखना होगा क्या पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के खिलाड़ी ले सकेंगे, लेकिन फिर से वापस जो है बॉल 22 नंबर की जर्सी जम्मू यूनाइटेड के खिलाड़ी के पास बॉल है। देखना होगा यहाँ पे एक चांस हो सकता है, क्या कन्वर्ट कर पाएंगे। बड़ा करीबी मुकाबला, लेकिन बड़ी आसानी से पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के खिलाड़ी ने बॉल को अपने कब्जे में लिया। 0-0 का स्कोर अभी भी जम्मू यूनाइटेड वर्सेस पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। रियल कश्मीर कप 2020-2021 का ये 9वां मैच, और यहाँ पे एक खास बात यह है कि दोनों टीमों ने अभी तक एक एक गोल अपने नाम किया है। यहाँ पर गोल होने का एक चांस फिर से बन सकता था, लेकिन पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के खिलाड़ी के पास फिर से बॉल जमीन पर गिर पड़े। उनका इशारा यह है कि शायद मुझे फाउल दिया गया, लेकिन देखना होगा क्या रेफरी का क्या इशारा होगा। जम्मू यूनाइटेड वर्सेस पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। जम्मू यूनाइटेड के खिलाड़ी व्हाइट जर्सी में मलबूस, जबकि पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के खिलाड़ी येलो जर्सी में मलबूस। जम्मू यूनाइटेड वर्सेस पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। जी इमरान। बहुत बहुत शुक्रिया आरिफ परे। यहाँ पे जम्मू यूनाइटेड और JKPDC 11 के दरमियान मुकाबला जारी। कप्तान है जम्मू यूनाइटेड के रोहित, और यही गोलकीपर भी है, और माजिद है पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की टीम के कप्तान गोलकीपर, और लियाकत गुल है कप्तान। मुकाबला है रियल कश्मीर कप 2020-21 का, और यहाँ पे चांस था लेकिन कन्वर्ट नहीं कर पाए गोल में। अभी तक किसी भी टीम ने गोल स्कोर नहीं किया है। सेंट्रल लाइन के करीब खेल होता हुआ यहाँ पे JKPDC के खिलाड़ी के पास बॉल है, साथ ही खिलाड़ी को देने की कोशिश, वहां पे ब्लॉक करने के लिए तैयार है जम्मू यूनाइटेड खिलाड़ी की। देखना होगा क्या कामयाब हो सकते हैं, लेकिन एक बार फिर PDC के खिलाड़ी के पास बॉल है। हेडर के जरिए वहां इंटरसेप्ट किया यूनाइटेड के खिलाड़ी ने, लेकिन एक बार फिर PDC के खिलाड़ी के पास ही बॉल। एक साथी खिलाड़ी को उन्होंने देने की कोशिश की, 80 नंबर की जर्सी में मलबूस है PDC के खिलाड़ी। एक पास ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे
जम्मू यूनाइटेड के खिलाड़ी ने स्लाइड होकर इंटरसेप्ट किया और बॉल जो है वो साइड लाइन से बाहर चली गई। पीडीसी के खिलाड़ी जमीन पर है, थोड़े से इंजर्ड हुए हैं। किसी भी टीम ने गोल स्कोर नहीं किया है। यहां पे जम्मू यूनाइटेड और पीडीसी 11 के दरमियान मुकाबला जारी। रेफरी खिलाड़ी से बात करते हुए अभी भी किसी टीम ने यहां गोल स्कोर नहीं किया है। स्कोर लेवल है जेके पीडीसी और जम्मू यूनाइटेड के दरमियान मुकाबला। तकरीबन 27 मिनट का खेल हो चुका है। पहले आपका यहां पे हम चांस था जेके पीडीसी के खिलाड़ी के पास, लेकिन वहां पे अच्छा ब्लॉक किया जम्मू यूनाइटेड के खिलाड़ी ने और एक बार फिर यहां पे किक की थी पीडीसी के खिलाड़ी ने, एक बार फिर ब्लॉक किया यूनाइटेड के खिलाड़ी ने और बॉल जो है वो साइड लाइन से बाहर चली गई। स्कोर अभी भी 0-0 ही है। यहां पे किसी भी टीम ने अभी भी गोल नहीं किया है। रोहित सिंह है गोलकीपर जम्मू यूनाइटेड के और ये कप्तान भी है। यहां पे जम्मू यूनाइटेड के खिलाड़ी किक लेंगे, एक लंबी किक गोल लाइन के करीब, सेंट्रल लाइन के करीब वहां पे खिलाड़ी के पास। जम्मू यूनाइटेड के खिलाड़ी ने साथी खिलाड़ी को देने की कोशिश, लेकिन इंटरसेप्ट किया पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के खिलाड़ी ने। अपने खिलाड़ी को उन्होंने बॉल दी, लंबा पास दिया, वहां पे जम्मू यूनाइटेड के खिलाड़ी ने हेडर के जरिए इंटरसेप्ट किया और बॉल जो है वो साइड लाइन से बाहर चली गई। अभी भी किसी टीम ने गोल स्कोर नहीं किया है, अभी भी किसी टीम ने यहाँ पे खाता नहीं खोला है। 0-0 है अभी भी स्कोर। यहाँ पे जेके पीडीसी की टीम गोल्फ कोर्स एंड से अपने गोल का दिफा कर रही है और जम्मू यूनाइटेड की टीम रिवर साइड एंड से अपने गोल का दिफा कर रही है। आपको बता दें कि ये मुकाबला रियल कश्मीर कप 2020-21 का 9वां मुकाबला है। माजिद है गोलकीपर पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के। लियाकत गुल है इनके कप्तान। 3 नंबर की जर्सी में मलबूस। यहाँ पे कॉर्नर लेंगे पीडीसी के खिलाड़ी, हेडर के जरिए वहां पे पीडीसी के खिलाड़ी ने इंटरसेप्ट किया, लेकिन जम्मू यूनाइटेड के खिलाड़ी के पास बॉल है, साथी खिलाड़ी को उन्होंने दे दी। अभी बॉल को लेके वो आगे जा रहे हैं, सेंटर लाइन के करीब खेल होता हुआ, लेकिन ब्लॉक किया वहां पे पीडीसी के खिलाड़ी ने। अभी भी बॉल जो है वो खिलाड़ी के पास ही थी, लेकिन अभी इस वक्त साइड लाइन से बाहर चली गई। 27 नंबर के जर्सी में मलबूस खिलाड़ी ने थ्रो इन लिया जम्मू यूनाइटेड के। मैकलियस के पास बॉल पहुंची है, वो आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बॉल जो है वो साइड गोल लाइन से बाहर चली गई। जम्मू यूनाइटेड और पीडीसी के दरमियान मुकाबला जारी। सेंट्रल लाइन के करीब खेल होता हुआ जम्मू यूनाइटेड के खिलाड़ी के पास बॉल है, वो साथी खिलाड़ी को बॉल देने की कोशिश कर रहे हैं, ओपनिंग ढूंढने की तलाश में, लेकिन यहाँ पे एक बार फिर इंटरसेप्ट किया पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के खिलाड़ी ने और साथी खिलाड़ी को उन्होंने दे दी बॉल। और यहाँ पे चांस हो सकता है पावर डेवलपमेंट के खिलाड़ी के पास, लेकिन वहां पे अच्छी किक की थी पावर डेवलपमेंट के खिलाड़ी ने, लेकिन डायरेक्शन सही नहीं और बॉल जो है वो गोल लाइन से बाहर चली गई। एक अच्छा मौका था यहाँ पे पीडीसी के खिलाड़ी के पास, ये देखिए वहां पे मौका था, पीडीसी के खिलाड़ी ने किक भी की, ये देखिए, लेकिन डायरेक्शन वहां पे सही नहीं और बॉल जो है वो गोल पोस्ट से दूर चली गई और इस तरह से जो मौका हो सकता था पीडीसी के पास वो गवा दिया इन्होंने। सेंट्रल लाइन के करीब एक बार फिर खेल होता हुआ हेडर के जरिए इंटरसेप्ट किया यहाँ पे पीडीसी के खिलाड़ी ने, साथी खिलाड़ी को बॉल दे दी। वहां पे 2 नंबर की जर्सी में मलबूस है खिलाड़ी पीडीसी के, उनके पास बॉल है, हल्का सा ड्रिबल किया, खूबसूरत ड्रिबल, वहां पे चकमा दिया जम्मू यूनाइटेड के खिलाड़ी को और 10 नंबर की जर्सी में मलबूस खिलाड़ी को बॉल दे दी। बॉल जो है वो साइड लाइन से बाहर चली गई। यहाँ पे स्कोर अभी भी 0-0 ही है। जम्मू यूनाइटेड और पीडीसी के दरमियान 9वां मुकाबला रियल कश्मीर कप 2020-21 का। डीडी कश्मीर की वसादत से आप ये मुकाबला बराह रास्त देख रहे हैं। पहले हाफ का खेल जारी, तकरीबन 31 मिनट का खेल हो चुका है। स्कोर अभी भी 0 ही है, किसी भी टीम ने अभी गोल स्कोर नहीं किया है। 0-0 है स्कोर। जम्मू यूनाइटेड और पीडीसी 11 के दरमियान मुकाबला।
मैकलियस पर नजरें मरकूज है। युगांडा के है ये खिलाड़ी, जम्मू यूनाइटेड की तरफ से खेलते हैं। यहाँ पे किक लेंगे जम्मू यूनाइटेड के खिलाड़ी। विश्वजीत यहाँ पे किक लेंगे, साथी खिलाड़ी को देने की कोशिश, देखना होगा क्या वहां पे कन्वर्ट कर सकते हैं गोल में, लेकिन एक अच्छा इंटरसेप्ट वहां पे पीडीसी के खिलाड़ी ने और बॉल जो है वो साइड लाइन से बाहर चली गई। ये मौका हो सकता था जहां पे गोल में कन्वर्ट कर सकती थी जम्मू यूनाइटेड की टीम, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। वहां पे इंटरसेप्ट किया पीडीसी के खिलाड़ी ने और बॉल जो है वो साइड लाइन से बाहर पहुंचा दी। पीडीसी के गोलकीपर माजिद वो किक लेंगे, वहां पे जम्मू यूनाइटेड के खिलाड़ी इंटरसेप्ट किया उन्होंने, साथी खिलाड़ी को बॉल देने की कोशिश, खूबसूरत पास देने की कोशिश की मैकलियस को, लेकिन मैकलियस से पहले ही वहां इंटरसेप्ट किया जम्मू पीडीसी के खिलाड़ी ने। 11 नंबर की जर्सी में मलबूस है पीडीसी के खिलाड़ी, इनके पास बॉल है। जम्मू यूनाइटेड के खिलाड़ी ने इंटरसेप्ट किया, पीडीसी के खिलाड़ी बॉल को लेकर आगे जा रहे हैं। 80 नंबर की जर्सी में मलबूस है ये खिलाड़ी, देखना होगा क्या ओपनिंग ढूंढ पाएंगे, नहीं कामयाब नहीं हुए अभी तक, क्योंकि वहां पे ब्लॉक किया जम्मू यूनाइटेड के खिलाड़ी ने। पास देने की कोशिश की वहां पे साथी खिलाड़ी को, लेकिन स्लाइड होके जम्मू यूनाइटेड के खिलाड़ी ने इंटरसेप्ट किया। एक बार फिर 7 नंबर की जर्सी में मलबूस है खिलाड़ी मुंशी उनके पास बॉल है, उनके पास बॉल है, लेकिन बॉल जो है वो साइड लाइन से बाहर चली गई। स्कोर अभी भी 0-0 ही है, किसी भी टीम ने यहाँ पे गोल स्कोर नहीं किया है। जम्मू यूनाइटेड और पीडीसी 11 के दरमियान मुकाबला नंबर 9 रियल कश्मीर कप 2020-21 का। डीडी कश्मीर की वसादत से ये मुकाबला बराह रास्त आप देख पा रहे हैं। खेल का पहला हाफ जारी, तकरीबन 33 मिनट का खेल हो चुका है और अभी तक किसी भी टीम ने गोल स्कोर नहीं किया है। यहाँ पे थ्रो इन लिया जम्मू यूनाइटेड के खिलाड़ी ने, वहां पे हेडर के जरिए इंटरसेप्ट किया पीडीसी के खिलाड़ी ने, लेकिन एक बार फिर पीडीसी के खिलाड़ी के पास ही बॉल है। 10 नंबर की जर्सी में मलबूस है ये खिलाड़ी हैदर, उनके पास बॉल है, लेकिन इस वक्त बॉल जो है वो साइड लाइन से बाहर चली गई। थ्रो इन लेंगे यहाँ पे पीडीसी के खिलाड़ी, साथी खिलाड़ी को उन्होंने देने की कोशिश की, लेकिन पीडीसी के खिलाड़ी के पास ही बॉल है। 80 नंबर की जर्सी में मलबूस है ये खिलाड़ी, बॉल पीडीसी के खिलाड़ी के पास है, साइडलाइन के करीब खेल होता हुआ यहाँ पे लंबा पास दिया साथी खिलाड़ी को, हेडर के जरिए वहां पे इंटरसेप्ट किया यूनाइटेड के खिलाड़ी ने, लेकिन इस वक्त बॉल पीडीसी के खिलाड़ी के पास है, बॉल को लेके आगे जा रहे हैं। वहां पे मौका हो सकता था, लेकिन अच्छा ब्लॉक वहां पे यूनाइटेड के खिलाड़ी की तरफ से और गोल होने के चांसेस समाप्त हुए। अभी भी खतरा है वहां पे, देखना होगा क्या वहां पे मौका क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन तारीफ करनी होगी गोलकीपर की, अगर सफाई के साथ गैदर नहीं भी कर पाए, लेकिन वहां पे जो गोल होने के चांसेस थे वो खत्म हुए। पीडीसी के खिलाड़ी के पास एक बार फिर बॉल सेंट्रल लाइन के करीब खेल होता हुआ, यहाँ पे साथी खिलाड़ी को पास दिया, खूबसूरत पास, साथी खिलाड़ी वहां पे पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए किस तरह से मौका था वहां पे और गोलकीपर ने गिरते हुए बॉल को वहां गोल पोस्ट से दूर धकेला और जो गोल होने के चांसेस थे वो समाप्त हुए। पीडीसी के हाथ में खेल होता हुआ, बॉल पहुंची है यूनाइटेड के हाथ में, लेकिन अभी सेंट्रल लाइन के करीब खेल होता हुआ यहाँ पे यूनाइटेड के खिलाड़ी के पास बॉल है, इंटरसेप्ट किया पीडीसी के खिलाड़ी ने और यहाँ पे रेफरी की तरफ से फाउल का इशारा। पीडीसी के खिलाड़ी ने इंटरसेप्ट करने की कोशिश की, लेकिन हेडर के जरिए वहां पे यूनाइटेड के खिलाड़ी ने बॉल अपने साथी खिलाड़ी को देने की कोशिश की, लेकिन इस बार फिर बॉल पीडीसी के खिलाड़ी पास है, एक पास छोटा सा पास देने की कोशिश की साथी खिलाड़ी को और यहाँ पे किक की थी 80 नंबर की जर्सी में मलबूस पीडीसी के खिलाड़ी ने, लेकिन इमाद है ये खिलाड़ी, लेकिन बॉल जो है वो साइड लाइन से बाहर, गोल लाइन से बाहर चली गई। स्कोर अभी भी 0-0 ही है, मुकाबला नंबर 9 है रियल कश्मीर कप 2020-21 का। अभी भी किसी टीम ने गोल स्कोर नहीं किया है, तो यहाँ क्या कुछ होगा आगे इस मुकाबले में मेरे साथी रोशन ख्याल आपके लिए पेश करेंगे। शुक्रिया इमरान बशीर। सामीन और नाजरीन, ये मैच जो जारी है यहाँ पर टीआरसी के सिंथेटिक ग्राउंड में जम्मू यूनाइटेड और जेके पीडीसी 11 के दरमियान, इसमें अभी तक स्कोर है 0-0। बॉल है इस वक्त जम्मू यूनाइटेड के खिलाड़ी के पास, सुमित ने पास दिया वहां पर देवांश को, देवांश ने आगे बढ़ा दी बॉल विश्वजीत के जरिए। आगे देखना है कि मनीष बॉल ले पाते हैं कि नहीं, और तालिब ने वहां साइड लाइन से बॉल को बाहर कर दिया। कुछ अच्छे मौके मिले दोनों टीमों को। जम्मू यूनाइटेड के लिए एक अच्छा मौका था जो कि कन्वर्ट नहीं कर सके, इसी तरह एक मौका मिला था पीडीसी को, बहुत ही अच्छा मौका था, थ्रो इन किया वहां पर और पेनल्टी एरिया में बॉल गोलकीपर ने अच्छे तरीके से कलेक्ट की।
गोलकीपर माजिद ने लंबी किक लगाई सेंटर लाइन के पास, खेल होता हुआ बॉल मिली वहां पर यासिर को। यासिर बॉल लेके आगे जा रहे हैं, अपने साथी खिलाड़ी को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं और सेंटर किया वहां पर, लेकिन शफकत के पास बॉल नहीं पहुंच पाई। इधर इंटरसेप्ट किया हैदर ने, लेकिन बॉल को क्लियर कर दिया। इस बार मैकलियस के पास, मैकलियस ने बैक पास दिया अपनी जिस्म से, लेकिन कंट्रोल में किक नहीं मार सके सुमित 29 नंबर की जर्सी में। राइट बैक पैरेलल पास दिया उन्होंने, फॉरवर्ड पास दिया और इस बार बॉल मिल गई वहां पर हैदर को और जम्मू यूनाइटेड के खिलाड़ी, बॉल छिन गई उनसे और इमाद के पास बॉल आ गई। इमाद ने ड्रिबल करने की कोशिश की लेकिन वहां पर कामयाब नहीं हुए। इमाद के पास बॉल थी, ड्रिबल नहीं कर पाए और अच्छे तरीके से उसको टैकल किया अमित ने। और अब वहां पर किक लेंगे अभय, जम्मू यूनाइटेड के डिफेंडर अभय। सेंटर फॉरवर्ड हैं जम्मू यूनाइटेड के मैकलियस, जिन पर तमाम लोगों की नजर है। युगांडा का खिलाड़ी है ये और यहां पर ब्लॉक करके इंटरसेप्ट करते हुए खूबसूरती से बॉल को आगे बढ़ा रहे हैं यासिर। लेफ्ट फ्लैंक से आगे जाते हुए पेनल्टी एरिया में दाखिल होने की कोशिश की थी लेकिन ब्लॉक किया। इन प्ले रखने में कामयाब नहीं हुए यासिर। इस तरह थ्रो इन मिलेगा जम्मू यूनाइटेड को। जम्मू यूनाइटेड ने थ्रो इन लिया। अमित ने बॉल को क्लियर करने की कोशिश की लेकिन इंटरसेप्ट अच्छे तरीके से वहां किया हैदर ने अपने साथी खिलाड़ी इनाम को बॉल दी। इनाम ने फॉरवर्ड पास दिया लेकिन धकेल दिया गया। देखना है रेफरी का फैसला, लेकिन रेफरी ने कोई इशारा नहीं किया। खतरा था, अगर रेफरी वहां फाउल का इशारा करते हैंडबॉल तो वहां पर पेनल्टी पीडीसी को मिल सकती थी। हैंडबॉल मैकलियस माफी मांगते हुए और दोबारा खेल शुरू होता हुआ। ऋषभ डोगरा के पास बॉल है, देखना किसको देते हैं। आगे बढ़ा दी वहां पर यासिर हैं और अब इमाद के पास बॉल आने की और बीच में वहां पर आगे हैदर 10 नंबर की जर्सी में छीन ली उनसे बॉल। दिवांश ने फॉरवर्ड पास दिया, कोशिश की मैकलियस को ढूंढने की लेकिन मैकलियस पीछे रह गए। गोलकीपर ने बाहर आकर क्लियर किया और इस बार मौका है सुमित के लिए, लेकिन सुमित से बॉल छीन ली वहां पर हैदर ने। बहुत अच्छे तरीके से हैदर ने फॉरवर्ड पास दिया अपने साथी खिलाड़ी को, पीछे से धक्का दिया गया वहां पर यासिर को। 39 मिनट का खेल हो चुका है पहले हाफ का। अब तक स्कोर है जम्मू यूनाइटेड 0, जेकेपीडीसी 11 0। जम्मू यूनाइटेड ने व्हाइट यूनिफॉर्म पहनी है जबकि येलो यूनिफॉर्म में हैं जेकेपीडीसी के खिलाड़ी। सुमित जमीन पर हैं, रेफरी इशारा कर रहे हैं फर्स्ट एड के लिए। रेफरी हैं मुजफ्फर अहमद, उन्होंने फिजियो को बुलाया और इस वक्त थोड़ी सी पेन में हैं सुमित। जेके पीडीसी के खिलाड़ी के साथ टक्कर हो गई थी इनके और साइड लाइन से बाहर चले गए सुमित जम्मू यूनाइटेड के। इस दौरान सेंटर रेफरी मुजफ्फर अहमद ने हालात का जायजा लेने के बाद अब खेल को दोबारा शुरू करने का फैसला किया है। वहां पर ऋषभ डोगरा जेकेपीडीसी के किक लेंगे, लेफ्टी हैं और पेनल्टी एरिया में काफी खिलाड़ी हैं। मैन टू मैन मार्किंग की गई है, देखना है क्या होता है। वहां पर 13 नंबर के शफकत थे लेकिन बॉल आगे चली गई और अच्छे तरीके से रोहित ने, जो कि कप्तान और गोलकीपर हैं जम्मू यूनाइटेड के, उन्होंने बॉल को कलेक्ट किया और इस बार सेंट्रल लाइन के पास बॉल मिली है हैदर को। हैदर ने राइट आउट को तलाश करने की कोशिश की। राइट आउट तालिब तेजी से जाते हुए और ये हैदर बॉल को कंट्रोल में नहीं कर सके और गोल लाइन से बॉल बाहर चली गई, इसलिए किक मिलेगी जम्मू यूनाइटेड को। स्कोर है जम्मू यूनाइटेड 0, जेकेपीडीसी 0। रियल कश्मीर कप 2020-21 का ये 9वां मैच है, टूर्नामेंट का 5वां दिन और इस बार देखना है कि कौन सी टीम आगे बढ़ेगी अगले दौर के लिए। मुकाबला कांटे का है, कट थ्रोट कंपटीशन है क्योंकि ये नॉकआउट है। जो टीम हारती है वो टूर्नामेंट से खारिज हो जाएगी और जो टीम जीतती है वो आगे बढ़ेगी। और इस बार इमाद के पास बॉल, फर्स्ट टाइमर लेने की कोशिश की उन्होंने
लेकिन काफ़ी दूर गोल पोस्ट से। इस तरह ये एक कोशिश की थी इमाद ने, लेकिन ऐसी कोशिशें बीच बीच में करना ज़रूरी होता है कि गोलकीपर को चेक किया जाए। कभी गोलकीपर पूरी तरह से हाजिर दिमाग नहीं होता और ऐसे में गोल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जम्मू यूनाइटेड के डिफेंडर ने लंबी सी किक लगाई सेंटर लाइन के पास, और वहां पर मौजूद हैं दिवांश ने आगे बॉल देने की कोशिश की, लेकिन इंटरसेप्ट खूबसूरती से किया तालिब आगे जा रहे हैं, उन्होंने फॉरवर्ड पास दिया अपने साथी खिलाड़ी को। हैदर के पास बॉल, हैदर ने थ्रू पास दिया, बहुत अच्छा पास। देखना है सेंटर करते हैं, सेंटर किया लेकिन वहां पीछे रह गए इमाद 80 नंबर की जर्सी वाले। और यहां पर बॉल ऋषभ डोगरा के पास, उन्होंने कोशिश की एक तेज तर्रार किक लगाने की लेकिन कामयाब नहीं हुए। और वहां पर तालिब के पास बॉल, तालिब आगे बढ़ रहे हैं, ड्रिबल करने की कोशिश की, अभी भी तालिब के पास बॉल है। उन्हें राइट आउट खिलाड़ी को बॉल दी वहां पर तालिब ने सेंटर किया लेकिन गोलकीपर के पास बॉल छूट गई थी गोलकीपर से, लेकिन दाएं बाएं कोई पीडीसी का खिलाड़ी नहीं था वरना खतरा हो सकता था। और यहां पर बॉल पहुंची मैक्लियस के पास, उन्हें हेडर के जरिए अपने साथी खिलाड़ी को दी, मुनीश को, जिन्होंने पहले मैच में एक गोल स्कोर किया था। और इधर दोबारा से बॉल आई सुमित के पास, सुमित ने हेड करने की कोशिश की लेकिन बॉल चली गई पीडीसी के खिलाड़ी के पास। फॉरवर्ड पास, अच्छा मौका था लेकिन कवर किया हुआ था खूबसूरत तरीके से डिफेंडर ने। यासिर को 11 नंबर की जर्सी में यासिर तेजी से फॉलो कर रहे थे बॉल को, लेकिन वहां डिफेंडर ने उसको पूरी तरह से कवर किया और इस तरह से मौका नहीं दिया यासिर को बॉल तक पहुंचने का। मुनीश ने हेडर के जरिए अपने साथी खिलाड़ी मैक्लियस को बॉल देने की कोशिश की। अभी भी बॉल है दिवांश के पास जो कि जम्मू यूनाइटेड के, लेकिन उन्होंने गंवा दी। बॉल है हैदर के पास, हैदर ने फॉरवर्ड पास देने की कोशिश की लेकिन वहां पर काफी पीछे रह गए यासिर अभी भी जूझ रहे हैं और राइट आउट को उन्होंने बॉल दे दी। वहां पर टैकल किया तालिब है राइट आउट 8 नंबर की जर्सी में। थ्रो इन मिलेगा जेके पीडीसी को। पीडीसी की टीम लगातार दबाव कायम करने में कामयाब हो रही है, लगातार हमले कर रही है जम्मू यूनाइटेड के गोल पर। एक लेफ्ट फुटर इमाद के लिए, लेकिन इमाद को ऑफ साइड करार दिया गया, आगे चले गए थे इमाद। और इस तरह एक अच्छा मौका हो सकता था लेकिन पास थोड़ा सा आगे था और ऑफ साइड में इमाद ने उन बॉल को अपने कंट्रोल में करने की कोशिश की थी। और इस बार सेंटर लाइन के करीब इमाद के पास दोबारा से बॉल है। इमाद ने बैक पास दिया वहां ऋषभ डोगरा को, ऋषभ डोगरा ने लंबी सी किक लगाई पेनल्टी एरिया में, वहां पर बहुत अच्छा मौका। हैदर के पास बॉल है लेकिन डेंजरस प्ले के लिए फाउल करार दिया गया। फ्री किक मिलेगी वहां पर। गोलकीपर रोहित, उसके पास बॉल है, देखिए कैसे पैरेलल पास दिया था और लेफ्ट फुटर के जरिए वहां पर बॉल पहुंची थी पेनल्टी एरिया में। बहुत अच्छी कोशिश की गई थी। बॉल इस वक्त पीडीसी के हाफ में है। ये दोनों टीमें ज्यादा एरियल फुटबॉल खेलने की कोशिश कर रही हैं, वन टच फुटबॉल देखने को नहीं मिल रही है जैसे कि आमतौर पे कुछ टीमें वन टच फुटबॉल खेलती हैं, जमीन पर छोटे छोटे पासेस, साथी खिलाड़ियों को ज्यादा से ज्यादा पोजीशन अपने पास रखने के लिए। देखिए क्रॉस किया वहां पर, लेकिन गोलकीपर रोहित जो कि कप्तान भी हैं और गोलकीपर भी हैं जम्मू यूनाइटेड के, उन्होंने आसानी से बॉल को कलेक्ट किया और अपने डिफेंडर को दे दिया। वहां पर बिस्वजीत, पहले हाफ के आखिरी 2 मिनट का खेल बाकी है, स्टॉपेज टाइम शायद इसमें ऐड किया जाए। थ्रो इन मिलेगा वहां पर जेके पीडीसी के खिलाड़ी को। ऋषभ डोगरा थ्रो इन करेंगे। ऋषभ ने थ्रो इन किया और दोबारा से इनाम ने उनको वापस दिया, फिर से इनाम के पास, और इनाम ने लेफ्ट आउट इमाद को ढूंढने की कोशिश की लेकिन साइड लाइन से बॉल बाहर चली गई। स्कोर है जम्मू यूनाइटेड 0, जेके पीडीसी 11 0। पहले हाफ का खेल अपने अख्ताम को पहुंच रहा है। इमाद के पास बॉल है, आगे बढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा ड्रिबल किया, फॉरवर्ड पास इमाद को दोबारा देने की कोशिश की वहां पर हैदर ने, लेकिन बॉल बेकाबू हो गई इनसे और इस तरह साइड लाइन से बाहर चली गई। थ्रो इन मिलेगा जम्मू यूनाइटेड को। जम्मू यूनाइटेड ने भी इस हाफ में कुछ अच्छे मूव्स खेले हैं लेकिन जहां तक फिनिश का ताल्लुक है दोनों टीमों में फिनिश की कमी नजर आई, कन्वर्शन की कमी नजर आई और वो फिनिशिंग टचेस नहीं हैं
वो फिनिशर नहीं है इस टूर्नामेंट में जो गोल कर सके और जहां जहां मौके मिले एटलीस्ट 50% गोल कन्वर्ट कर सके, लेकिन फिनिशर की तलाश है इस टूर्नामेंट को अब तक। और साइड लाइन से बॉल बाहर चली गई, थ्रो इन मिलेगा JKPDC को। नहीं, फाउल का इशारा था। जम्मू यूनाइटेड अपने ही हाफ से एक किक लेंगे, कोशिश करेंगे कि बॉल को JKPDC के पेनल्टी एरिया तक पहुंचाया जाए, जहां उनके फॉरवर्ड, सेंटर फॉरवर्ड हैं मैक्लियस और उनके साथ दूसरे खिलाड़ी, लेकिन लेफ्ट आउट पोजीशन से वहां इंटरसेप्ट करने की कोशिश की 2 नंबर के तालिब ने, जो कि कभी आगे खेलते हैं कभी पीछे खेलते हैं। और यहां पर दोबारा बॉल पहुंच गई अमित के पास। अमित ने फॉरवर्ड पास देने की कोशिश की लेकिन इंटरसेप्ट किया खूबसूरती से वहां हैदर ने इमाद के लिए बॉल बना के आगे भेजी लेफ्ट आउट पोजीशन पे, और इमाद बॉडी ड्रिबल करते हुए और सेंटर करने की कोशिश की, डिफ्लेक्ट हुई, कॉर्नर मिलेगा JKPDC को। उस तरीके से फिनिश नहीं होती, हालांकि दोनों टीमों ने बहुत कोशिश की, बहुत अच्छे अच्छे मूव्स बनाए, लेकिन जब गोल के करीब पहुंचते हैं तो वो थोड़ा सा जो क्लास है या जो स्किल है उसका फुकदान नज़र आता है। जिस क्लास की वजह से आप एक स्ट्राइकर आप कन्वर्शन करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा गोल स्कोर करते हैं, एटलीस्ट 10 में से 2-3 गोल तो आपको करने चाहिए, लेकिन यहाँ पर कई मौके मिले, 5-6 मौके तो इतने अच्छे मिले PDC को कि कम से कम 1-आध गोल तो हो जाना चाहिए था। इसी तरह से अभी मौका है, हेडर करने की कोशिश की लेकिन अभी भी पेनल्टी एरिया में है। और इसके साथ ही पहले हाफ का खेल ख़त्म हो गया है। जम्मू यूनाइटेड और JKPDC के दरमियान इस टूर्नामेंट का 5वां दिन और 9वां मैच है। पहले हाफ के अख्ताम पर स्कोर है जम्मू यूनाइटेड 0, JKPDC 11 0। अब हम आपको स्टूडियोज़ लिए चलते हैं जहां पर हमारे एक्सपर्ट मौजूद हैं जो इस खेल के बारे में अपनी एक्सपर्ट एनालिसिस पेश करेंगे। और चलते हैं एंकर तबरेज़ मदनी के पास। नाज़रीन, JKPDC वर्सेस जम्मू यूनाइटेड FC के मैच का पहला हाफ आपने देखा। दोनों टीमों ने बहुत कोशिश की, तकरीबन गेम जो है बराबर का ही देखने को मिल रहा है, लेकिन बाकी जो एक्सपर्ट एडवाइस है वो तो हम हमारे पैनलिस्ट से लेंगे। जी हाँ, हमारे पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद है। तो आइए जानते हैं फयाज साहब से। पहले फयाज साहब, क्या कहना चाहेंगे मैच के पहले हाफ के बारे में? देखिए, अभी तक जो बॉल पोजीशन है वो ज़्यादातर PDC के पास रही है, और उनका जो फिनिश है ना, लास्ट वाला टच उनका ठीक नहीं चल रहा है इसमें। ये जो फॉरवर्ड इनके हैं, जहाँ तक इनको बॉल कंट्रोल और फिर शूटिंग का बहुत ही मुझे पोर लगा है इस वक्त, और गोल तभी नहीं निकल रहा था कि जब इनके पास अभी तक ये जो परफेक्ट पासिंग होनी चाहिए, आगे के जो फिनिशिंग होती है, तो वो नहीं कर पा रही है। तो बाकी अभी तक मुझे लग रहा है कि ज़्यादातर गेम उनके पास ही रहा। जम्मू यूनाइटेड भी ठीक कर रही है, डिफेंस भी कर रही है, लेकिन आप देखिए जितने चांसेस यहाँ से आए उससे कम चांसेस वहाँ से आए, और आगे फिनिश अगर ठीक रहेगा दूसरे हाफ में तो गोल निकलेंगे, वरना ये जो जैसे आप गेम देख रहे हैं ना, तो ये उस टाइप का फुटबॉल नहीं है जैसे PDC खेलती है। आपने एक बात अभी 2 बार दोहराई कि इस वक्त फिनिश नहीं है। इस वक्त से आपकी क्या मुराद है? देखिए, जैसे बाकी मैचों में मैंने देखा इनके फॉरवर्ड्स खुले, जैसे आज प्रेशर में जैसे खेल रहे हैं, तो आगे मैचेस में जो कैसे खेल रहे हैं ना, फॉरवर्ड के पास एक मौका होता है, जब वो D के पास पहुंचता है उसके लिए विजन होता है कि मैं क्या करूं। ये वो विजन इस वक्त यूज़ नहीं कर रहे हैं। D के पास पहुंच के भी इनको ये लग रहा है कि शायद हमें आगे को देनी पड़ी, या देखिए आपके पास पाँव हैं, आप शूट मार सकते हैं। यहाँ जो बहुत सबसे ज़्यादा कमी हमें लगी कि शूट नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल क्लोज रेंज में जाना चाहते हैं। ये फुटबॉल में सबसे ज़्यादा तबाही होती है, जब क्लोज रेंज में जाएंगे तो गोल पर इतना नकमा नहीं भी होगा कि आपको गोल करने देगा। तो ये चीज़ें अगर आप दूर से भी कर सकते हैं, अगर आपके पास एंगल बन रहा है तो आप शूटिंग पे ज़्यादा ये दे दीजिए, ये आपका ध्यान होना चाहिए, लेकिन वो यूज़ नहीं करेंगे। जी सलीम साहब, जैसा कि फयाज साहब ने कहा कि फुटबॉल का फिनिश देखने को नहीं मिल रहा है PDC से। पहली बात मैं एक चीज़ क्या कहना चाहेंगे? पहली बात मैं एक चीज़ बताऊं, आपने जो फुटबॉल अभी देखा है, मैंने ये फुटबॉल देखा, मैंने देखा मैक्सिमम बॉलें एयर में थी, एयर में ही जी। और भी कोई टचिंग नहीं थी, कोई कंस्ट्रक्टिव मूव नहीं है,
किसी को ये समझ नहीं है कि मेरे को बॉल किधर देनी है किधर नहीं देनी है। रॉन्ग पासेस बहुत हो गए। हर बंदा जो सेंटर में पकड़ेगा, राइट साइड में पकड़, लेफ्ट साइड में वो बीच में डालता, उधर भी डिफेंस है। ये नहीं सोचना कि डिफेंस नहीं है, वो कैसे निकलेगी कैसे नहीं। मुझे लगता है ये उन्होंने इस टीम को अंडर एस्टिमेट किया है, जो कि बहुत गलत है। वो है इनका अपर हैंड है इनका पीडीसी का, वो तो उन्होंने बहुत प्रैक्टिस की है, बहुत मैच्योर है वो, अभी थोड़ा मैच्योर का उन्हें, वही तो मैं कह रहा हूँ। तो ये शूटिंग की बात कर रहा हूँ, इसीलिए मैंने बोला ये इंडिविजुअल काम है। ये इंडिविजुअल को, मुझे अगर ये बॉल इस तरह निकलती है, क्यों निकलती है, मेरे को पैर किस तरह रहता है, मेरे को राइट साइड अगर मैं मानी, लेफ्ट साइड अगर मैंने मारा तो बॉल क्यों गई है उधर। ये तो एक्स्ट्रा उसको अपना सोचना है उस प्लेयर को। उसको अभी मैंने देखा वही बॉल इस वक्त हवा में ही है, बोथ साइड हवा में ही है। जिधर जिसने बॉल पकड़ी है, गोल में ये देखना है कि गोल में, उधर ये भी देखना है ना। वही मैंने बोला कंस्ट्रक्टिव कोई मुंह नहीं बना है ही नहीं। जो आपने बात कही कि दोनों टीमें गेम हवा में खेल रहे हैं, लेकिन साथ में आपने ये बात कही कि पीडीसी जितना प्रैक्टिस में है इस ग्राउंड के हवाले से, जितना उन पे मेहनत हो रही है, तो आपको लगता है उस तरह का फुटबॉल का वो मुजाहरा कर पा रहे? तो अभी तो कुछ नहीं, वही तो मैं कह रहा हूँ ना, हवा में क्यों बॉल है फिर। जी 5 आपने देखा 3-4 कुछ ऐसे टच देखे, वहां से बॉल आई, इधर से बॉल इधर आई, इधर से सेंटर में दी, वापस दी, वो तो वो मुंह ही नहीं है। कंस्ट्रक्टिव मुंह उसी को कहते हैं। ये नहीं कि मतलब मैं जाऊं, बॉल पकड़ी, गोल के सामने बॉल फेंकू, वो क्या करेगा। एक स्ट्रेटेजी के साथ कोई स्ट्रेटेजी नहीं है। हालांकि बहुत सारे चांसेस सबके सब मिस हो गए। आइए नजर डालते हैं कुछ मिस चांसेस पर, और उसके बाद बात करेंगे मिस चांसेस के हवाले से। और राइट फ्लैंक से वहां आ रहे हैं ये मिस चांसेस की बात हम कर रहे हैं, जो चांसेस आज टीम्स को मिले। हालांकि दोनों टीमों को चांसेस मिले, ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ एक को मिला। हाँ, ये है कि जम्मू यूनाइटेड को थोड़ा चांसेस कम मिले, पीडीसी को ज़्यादा मिले, लेकिन पीडीसी कोई भी चांस कन्वर्ट नहीं कर पाया। और वही हाल जम्मू यूनाइटेड का है, उन्हें चांसेस कम मिले लेकिन वो भी कन्वर्ट नहीं कर पाए। नज़र डालते हैं आज के इन मिस चांसेस पर और बात करेंगे 1 by 1 जो मिस चांसेस हुए उनके हवाले से। जी, हालांकि जम्मू यूनाइटेड की टीम अगर देखी जाए तो थोड़ा सा उतनी एक्सपीरियंस टीम नहीं है जितनी हमारी पीडीसी की टीम है। ये हमारे पास चांसेस जो मिस चांसेस हुए हैं आज, ये पीडीसी, ये यहाँ पर जम्मू यूनाइटेड का मूव, बड़ा ही शानदार सा मूव बनता हुआ आ रहा था। ये अच्छी बॉल मिली थी, उसके बाद फॉरवर्ड उसके कन्वर्ट कर सकते थे लेकिन नहीं किया। ये पहला मूव, उसके बाद ये यहाँ पर बहुत ही अच्छा मौका था, बहुत अच्छा स्पेस थी, जगह थी, पोजीशन थी, शॉट ले सकते थे, शॉट लिया लेकिन डायरेक्शनलेस। आपको लगा ये तो मैं कह रहा हूँ ना, उसकी पोजीशनिंग देखो, उसकी किस तरह जाना है, मुझे किस साइड पर शॉट करना है, किस स्टेप से करना है। इन स्टेप से बॉल शॉट करना है, इन साइड से, वो इन साइड से करता है। उसको अपने आप को देखो, वो टेढ़ा जैसा खुद है, वही तो अपने आप को स्ट्रेट करके फिर शॉट मारना है, वो टारगेट देखना है। लेकिन नजर नहीं है टारगेट पर, टारगेट है ही नहीं ना, वो तो जो उसको नजर देखनी है मुझे कहाँ मारनी है। बिल्कुल सही। ये एक और मूव यहाँ देखते हैं, ये पीडीसी को एक और मौका मिला, यहाँ पर अच्छा इंटरसेप्ट किया डिफेंडर ने और बॉल को साइड गोल लाइन से बाहर कर दिया। उसके बाद कॉर्नर मिला, ये खिलाड़ी बॉल को सजाते हुए कॉर्नर लेने की तैयारी में, ये कॉर्नर लिया और यहाँ पर एक अच्छा हेडर आ सकता था क्योंकि स्पेस भी थी। क्या कहना चाहेंगे लतीफ साहब? वही तो मैं कह रहा हूँ, यहाँ पर इसके लिए ये तो मैं एक चीज बताऊं, इसके लिए प्रैक्टिस होनी चाहिए। देखो, जब भी ये अभी आगे जाते हैं वो स्टैचू रहते हैं। अभी उससे पहले भी एक ऐसा मौका आया था, फ्री था वो स्टैचू था ऐसे ही। मूवमेंट में हर वक्त रहना है, प्लेयर को कभी ऐसे स्टैचू रहना नहीं है।
वो रहे वो स्थिति वो तो फिर स्टेप नहीं निकाल सकता है। जी। जब थोड़ा स्पीड लगानी होती है उस वक्त उसको थोड़ा टाइम लगेगा, पहले स्टार्ट करने के जी। तो उसको थोड़ा टाइम लगेगा, वो मूवमेंट में हर वक्त रहना है। अभी देखो ये जो हेड है, हेड पीछे से आना बंदे को, जी। वो जो फॉरवर्ड है पीछे से आना, पीछे से आना है, पीछे से आना, हेड फोर्स भी बनेगा, फोर्स भी बनेगा, फोर्स भी। वरना मैं अगर ऐसे बैठूंगा स्टैचू रहेगा ना मेरे को, ना मैं जंप कर सकता हूँ, ना मेरे को हेड में फोर्स होने निकलेगा। जी। अभी आपने देखा ये एक बहुत ही प्यारा सा शॉट लिया था इन्होंने, लेकिन बॉल जो है बार से बाहर, देखिए डायरेक्शन नहीं साहब, थी। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, 5 साल से यहाँ हमारे आई लीग मैच चल रहे हैं जी। लास्ट ईयर अभी नहीं चला। जहाँ जितने भी मैच हुए, बड़े बड़े टीम्स आए, हमारे खिलाड़ियों ने सब मैच देखे। बदकिस्मती की बात है कि ये अभी तक समझ नहीं रहे हैं कि फुटबॉल क्या है। अब देख लीजिए, मैं आपको यही बात कह रहा हूँ, आपने जहाँ मोहन बगान को भी देखा, आपने बड़ी बड़ी आई लीग की टीमें आई, ईस्ट बंगाल, उनका फुटबॉल देख लीजिए, उनका फिनिशिंग क्या होता था। बिल्कुल। एक मैच लास्ट ईयर हमने देखा था जी। जब रियल कश्मीर 3 गोल से जीत रही थी और अपोजिट टीम ने 3 गोल वापस कर दी, बिल्कुल। वो मैच भी था। अभी आपको अगर फिनिशिंग नहीं होगी, आपके पास विजन नहीं होगा, तो गोल कहाँ से हो जाएंगे। ये हमारी प्लेयरों में यहाँ बहुत सारी कमजोरी है। मैं आप देखिए, अब ये कह रहे हैं ये टीम हमारे जो यहाँ टॉप की टीमें भी थी, वो भी अब यही फुटबॉल कह रहे हैं, जिस तरह उठा के अपने आप को ना जैसे फ्री करना है आपको, बॉल आपके पास नहीं रहनी चाहिए। ये फुटबॉल आगे चलने वाला नहीं है। अगर आपको अभी फुटबॉल का देखना है तो आप देखो रियल कश्मीर का IFA शील्ड जीत के आई है। ये हमारी स्टेट का एक फ़ख्र है कि हम इस मुकाम पे पहुँचे, और हमारी स्टेट इस वक्त इंडिया की टॉप 15 स्टेटों में है। जी। फुटबॉल में जो 15 टॉप स्टेट्स है उसमें हमारा J&K भी है। तो इस लेवल पे आने के बाद हमारे पास और भी फुटबॉल अच्छा होना चाहिए। हमारे कोचों को भी सोचना चाहिए, अगर हम फुटबॉल खिला रहे हैं तो हमें किस लेवल पे जाना है। अगर हमारे कोचों को अभी तक ये समझ नहीं आ रहा है कि हमारे लड़के जो फिनिशिंग में बहुत पुअर हो रहे हैं, उसके लिए क्या मेहनत करनी है। अभी लतीफ़ साहब ने कहा शूटिंग का, ये मैंडेटरी है कि शूटिंग आपको सीखनी है, और ये आप मैच में नहीं सीखेंगे, ये आपको इंडिविजुअल टाइम मिलना चाहिए, और आपको कोचेस को ये एक सेशन लेना पड़ेगा इसके लिए कि जितना भी आपके पास टाइम है, अगर आप 4 घंटे प्रैक्टिस नहीं करोगे, 3 ही करोगे, तो कम से कम 20 मिनट आप रखिए शूटिंग के लिए, तब आपकी टीम में परफेक्शन आएगी और तब आप आगे चल सकते हैं। और जहाँ तक आउटफुटर की बात है, अगर आप आउटफुटर लेते हैं तो आपको नज़र में वो बाहर रखना है कि बाहर के बाहर आप आउटफुटर लेंगे, तब जाके वो बॉल अंदर को आएगी। अब अगर आप बाहर मारेंगे उस पोल से जहां पर ऑलरेडी आप बाहर से बाहर मार रहे हैं, उसके बाद आप आउटफुटर मारते हैं, वो तो वापस से बाहर चला जाएगा। वो तो जरूरी है, वो तो नेचुरली, वो तो उसको जाना ही बाहर है। तो उन चीजों पे तो ध्यान है ही नहीं। वही तो मैं कह रहा हूँ ना, मैंने बोला यही तो मैं कह रहा हूँ। तो ये तो इंडिविजुअल अपनी प्लेयर को खुद देखना है। वो जो मैं स्टॉपर खेलता हूँ, मेरे को देखनी है मुझे कितना दूर रहना प्लेयर से, मैं जब हेड करूंगा कितना दूर रहना, मैं कितना जंप कर सकता हूँ, वो तो मुझे खुद देखना है। कोच बोलेगा अभी देखो इतने क्रॉस लगाए, अमूमन क्रॉसेस होते हैं राइट आउट लेफ्ट आउट, वो भी कर्व्ड क्रॉस होने चाहिए। बिल्कुल। वही भी अभी देखो सेंटर में कोई बॉल पकड़ता है वो भी उधरी मारता है, इस साइड पकड़ता है वो भी उधरी मारता है। वो कंस्ट्रक्टिव, वही मैंने बोला कंस्ट्रक्टिव मूव उसी को कहते हैं, जो राइट आउट पे लेगा, राइट आउट पे क्रॉस करेगा, कर्व्ड क्रॉस करेगा, जो गोलकीपर को भी बीट करता हुआ। वो तो वही बात वही है, बीट गोलकीपर भी बीट करना, उसको देखो अपनी हाइट के बाद उसके हाथ कितने ऊपर जाएंगे, वही उसको बीट करना है। बाहर जो प्लेयर आएगा और भी उसको रनिंग में आना है, स्टैचू रहना नहीं रहना। हाँ, देखना है तो उसकी पोजीशन, मतलब बॉल की पोजीशन कहाँ जाती है, वो तो कैलकुलेशन उसको करनी है। बिल्कुल। अभी तक तो खैर जो मैच हमने देखा, कोई कंस्ट्रक्टिव कुछ मुंह तो लगा नहीं, और कहीं पर कोई रिजल्ट भी उसका नहीं देखने को मिला, बिकॉज जब कंस्ट्रक्टिव कुछ है ही नहीं तो उसका रिजल्ट तो होगा नहीं। हालांकि मजीद साहब हमारे पीडीसी के कोच हैं, काफ़ी मायूस होंगे अभी तक की जो परफॉर्मेंस रही है, लेकिन आपको क्या लगता है जब अब दूसरे हाफ में गेम शुरू होगा तो दोनों टीमें क्या सोच के ग्राउंड पर आएंगी? अभी देखो एक चीज़ मैं बताऊंगा, ये जो पीडीसी उनकी एक्सपीरियंस उनसे ज़्यादा है जी, ये तो मैं कह सकता हूँ। अभी देखो अभी हाफ का मैच देखा, ये जो पहला हाफ देखा, उनको बहुत चांस आ गए, पीडीसी को बहुत चांस आ गए, वही तो कन्वर्ट करने। ये चीज़ नहीं करेंगे तो उनके लिए तो फिर मुश्किल हो जाएगा आगे जाके, उसको मुश्किल। ये तो मुझे पता है पीडीसी जीतेगी, ये तो मैं यकीन के साथ कहता हूँ। उनके जो मूव्स हैं, ये ना मतलब खेलने का ये स्ट्रांगथ उनकी, वो तो ठीक है, डिफेंस उनका ठीक है, फॉरवर्ड का उनको कोई परेशानी नहीं, अपोजिट टीम की फॉरवर्ड की कोई परेशानी नहीं है, उनको ये इतनी भी हल्दी नहीं है, वो माशाल्लाह ठीक है।
उनको उनको वही तो मैं कह रहा हूँ, कम से कम ये मजीद साहब को उनको इस वक्त कहना है कि मतलब खेलना क्या है। आप तो उनको दूर दूर जाओ, बीच में जाने। अभी देखो कुछ बंदे ऐसे बॉल लेके वहां तक जाएंगे, सेल्फिश खेल के वहां तक कहाँ जाएंगे, वो तो स्लाइड करता है तो बाहर फेंकता है, उसको तो काम ही वही है, डिस्टर्ब बॉल करना, बस बॉल खत्म। अगर इधर ये 2-4 प्लेयर इनके इधर होंगे, वो इतनी देर में वहां से बॉल बाहर जाएगी, इतनी देर में वापस आ जाएंगे। जी लतीफ साहब का मानना तो है कि पीडीसी जीतेगी चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ, क्या कहना चाहेंगे? मैं भी उसी के साथ हूँ, मुझे भी पता है कि पीडीसी गोल निकाल देगी। मैं आपको थोड़ा सा इसी टूर्नामेंट के बारे में कहूँ। अपने पिछले 2 दिन पहले जो मैच देखा था जेके बैंक और आर्को का, देखिए आर्को उस वक्त सबसे अच्छा फुटबॉल खेली थी, बिल्कुल यही फिनिशिंग की प्रॉब्लम थी। 3 गोल आर्को को ऐसे मिले जहाँ पे गोल होना था। मैं माफी चाहूंगा, जिस तरह का फुटबॉल हमें अभी जेके बैंक की टीम से देखने को मिला, बहुत मायूसकुन गेम था। हालांकि जेके बैंक से हम वो चीज एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। आर्को एक बिल्कुल फ्रेश टीम जिसने जेके बैंक के साथ खेला, और बहुत किस्मत अच्छी थी जेके बैंक की कि वो क्वालिफाई कर गई, वरना जिस तरह का फुटबॉल आर्को ने दिखाया था, आर्को बहुत कम चांसेस थे जेके बैंक के लिए नए लड़के वो जीत पाते। देखिए वहां नया लड़का एक तो जो उनका फॉरवर्ड था, बहुत ही अच्छा फॉरवर्ड है आर्को का महराज जी। महराज को परसों मैंने वहां भी ये कहा, मैंने कहा महराज आपके पास मौका था, आपको शूट मारना था। चलिए यहां पर फील्ड पे तैयारी होगी सेकंड हाफ की, सेकंड हाफ शुरू होने वाला है, तो आइए चलते हैं सीधा एस्ट्रोटर्फ पर। जम्मू यूनाइटेड और जेके पीडीसी 11 के दरमियान मैच का दूसरा हाफ शुरू हो गया, और इस बार देखना है कि जो स्कोर कार्ड है अभी तक का 0-0, उसमें तब्दीली आती है या नहीं, और कितनी जल्दी तब्दीली आती है। थ्रो इन मिलेगा वहां पर जम्मू यूनाइटेड के खिलाड़ी को। मंजीत ने थ्रो इन लिया था, लेकिन साइड लाइन से बॉल बाहर चली गई। मैच में कुछ अच्छे मूव्स बने हैं, लेकिन जहां तक कन्वर्शन का ताल्लुक है दोनों टीमों में ये कमी नजर आई है अभी तक। वहां पर जूझ रहे हैं हैदर और सुमित, बॉल मिल गई वहां पर क्लियर होके दोबारा से जेके पीडीसी के खिलाड़ी के पास। लेफ्ट आउट इमाद को बॉल मिली है, अच्छी बॉल बना के दी है, देखना है इमाद क्या करते हैं। लेफ्ट आउट पोजीशन से जाते हुए, लेकिन वहां पर क्लियर कर दी जम्मू यूनाइटेड के खिलाड़ी ने, और थ्रो इन मिलेगा वहां पर जेके पीडीसी 11 को। इमाद के लिए थ्रो इन, और इमाद ने वापस बॉल दी, और वहां पर इनाम के पास, इनाम से बॉल साइड लाइन से बाहर कर दी जम्मू यूनाइटेड के खिलाड़ी ने। जम्मू यूनाइटेड की टीम इस वक्त गोल्फ कोर्स एंड के गोल का दिफा कर रही है, जबकि रिवर एंड के गोल का दिफा कर रही है जेके पीडीसी की टीम। पेनल्टी एरिया में खेल होता हुआ, वहां पर मौका है, लेकिन रेफरी ने इशारा किया फाउल का तालिब के खिलाफ। तालिब बॉल लेके तेजी से जा रहे थे, लेकिन वहां विश्वजीत से टकरा गए और येलो कार्ड दिखाया गया तालिब को। विश्वजीत अभी भी जमीन पर हैं और मामूली सी चोट लगी है, लेकिन जरूरी होता है कि आप फिजियो को बुलाएं और फिजियो मुलाहिजा करे खिलाड़ी का कि उसको ज्यादा चोट तो नहीं लगी, लेकिन अंदाजन हम ये कह सकते हैं कि चोट मामूली है। और विश्वजीत दोबारा खड़े हो गए, क्योंकि टक्कर उस तरीके की नहीं हुई थी जिससे किसी चोट का एहतमाल रहता। और अब जम्मू यूनाइटेड के खिलाड़ी पेनल्टी एरिया के बाहर से एक किक लेंगे। स्कोर है जम्मू यूनाइटेड 0, जेके पीडीसी 11 0। दूसरा हाफ, लंबी सी किक पीडीसी के हाफ में, वहां पे पीडीसी के खिलाड़ी ने क्लियर किया, बॉल मिली इनाम के पास, बॉल लेके छिन गई उनसे। इधर से दोबारा से इनाम के पास बॉल है, इनाम कोशिश करेंगे अपने साथी खिलाड़ी को बॉल देने की। आगे बढ़ रहे हैं, एक को ड्रिबल किया, आगे तेजी से जा रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से
ड्रिबल करके अभी भी बॉल उन्हीं के पास है। उन्होंने सेंटर करने की कोशिश की इमाद के लिए, लेकिन इमाद को अच्छे तरीके से मार्क किया था वहां पर अमित ने। और लेफ्ट फुटर पेनल्टी एरिया, लेकिन गोलकीपर आगे आया, उन्होंने बॉल को कलेक्ट की। रोहित जो कि कप्तान हैं और गोलकीपर हैं जम्मू यूनाइटेड के। इस बार काउंटर अटैक जम्मू यूनाइटेड का, लेकिन वहां पर क्लियर किया। राइट आउट तालिब के लिए बॉल। तालिब तेजी से बढ़ रहे, लेकिन इन प्ले रखने में कामयाब हो गए, लेकिन डिफेंडर उनको ओपनिंग नहीं दे रहे। बैक पास दिया वहां तालिब के लिए, और तालिब ने अपने साथी खिलाड़ी हैदर को बॉल दी। हैदर ने पैरेलल पास दिया अपने साथी खिलाड़ी ऋषभ डोगरा के लिए। ऋषभ डोगरा ने वहां से कमजोर किक ली। गोलकीपर रोहित को कोई दिक्कत नहीं हुई इस बॉल को रोकने में, और एक लंबी सी किक लगा के बॉल को जेकेपीडीसी के हाथ में पहुंचाने की। तालिब के पास बॉल है और उन्होंने पास दिया अपने साथी खिलाड़ी को, और एक बार साइड लाइन से बाहर। दोनों खिलाड़ियों का नाम तालिब है। एक शेख तालिब हैं 8 नंबर की जर्सी के, और दूसरे हैं 2 नंबर वाले भी तालिब। तो जहां हम देखें वहां तालिब नजर आ रहे हैं। थ्रो इन करेंगे तालिब, और वहां पर क्लियर किया एक ऊंची सी किक लगा के जम्मू यूनाइटेड के डिफेंडर ने। बॉल मिली वहां तालिब को, तालिब ने दी शेख तालिब को। शेख तालिब के पास बॉल, आगे बढ़ते हुए, लेकिन ब्लॉक किया वहां पे 39 नंबर की जर्सी पहने सुमित के साथी विश्वजीत ने। विश्वजीत जो अभी मामूली से जख्मी हुए थे। दस नंबर के खिलाड़ी हैदर से बॉल छिन गई। वहां पर सुमित ने बॉल छीनी। इस बार विश्वजीत ने फॉरवर्ड पास दिया मैकलियस के लिए। मैकलियस पीछे रह गए, डिफेंडर वहां मौजूद हैं, डिफेंडर ने उनको मौका नहीं दिया, और अभी भी खतरा विश्वजीत के लिए। विश्वजीत ने लेफ्ट फुटर लिया था, गोलकीपर को बाई सरप्राइज लेने की कोशिश की थी, लेकिन बहुत ही कमजोर किक और साथ में डायरेक्शन भी गलत। तो इस तरह एक कोशिश हो सकती थी। देखिए कैसे बॉल बना के दी गई थी। वहां पर एक लेफ्ट फुटर लिया था विश्वजीत ने, लेकिन गोल पोस्ट से काफी दूर। इस दौरान बॉल है साइड लाइन से बाहर कर दी वहां पर जम्मू यूनाइटेड के खिलाड़ी ने, और थ्रो इन मिलेगा जेकेपीडीसी को। थ्रो इन लिया, तेजी से आगे बढ़ रहे हैं इनाम। बॉल लेके बॉडी ड्रिबल आगे बढ़ते हुए कोशिश करेंगे लेफ्ट आउट को बॉल देने की, लेकिन पैरेलल पास दिया वहां, और वहां पर ऋषभ ने सेंटर एरिया में, गोल एरिया में डाल दी थी बॉल। तकरीबन अभी भी खतरा टला नहीं है। वहां तालिब हैं, शेख तालिब, उन्होंने किक लगाने की कोशिश की उनके साथी खिलाड़ी ने। वहां पर यासिर ने 11 नंबर की जर्सी वाले, लेकिन ब्लॉक कर दिया, और इस तरह कॉर्नर किक मिलेगी जेकेपीडीसी के लिए। अच्छा और सुनहरी मौका हो सकता है अगर ये कॉर्नर किक सही तरीके से ली गई और इसको हेड के जरिए गोल में डाला गया, तो यकीनन एक गोल की बढ़त हासिल कर लेंगे। और कर्ल करती हुई किक, अच्छी किक ली थी, लेकिन वहां पर डिफेंडर्स ने ब्लॉक किया। अभी भी खतरा टला नहीं है। तालिब के पास बॉल, और वहां पे बाइसिकल किक के जरिए बहुत खूबसूरती से सुमित ने क्लियर किया। बॉल पहुंच गई इनाम के पास। इनाम ने अपने साथी खिलाड़ी तालिब को बॉल दी राइट आउट पोजीशन पे, लेकिन साइड लाइन से बाहर कर दी बॉल वहां पर डिफेंडर मनजीत ने। तालिब के पास बॉल है, शेख तालिब, हैदर के पास बॉल, ओपनिंग बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इमाद के लिए बॉल बना के दी, लेकिन पीछे चली गई हेड के जरिए गोल लाइन से बाहर। इस तरह कॉर्नर किक मिलेगी जम्मू कश्मीर पीडीसी को। अच्छा मनजीत ने कवर किया था। बॉल इस वक्त है जम्मू यूनाइटेड के खिलाड़ी के पास। अभी भी साइड लाइन के करीब ही जम्मू यूनाइटेड के अमित ने लंबी सी किक ली, अपने साथी खिलाड़ी को बॉल दी मुनीश को। मुनीश ने बैक पास दिया दोबारा से। मुनीश बॉल की तलाश में,
लेकिन वहां पर हैं सुमित बॉल के पीछा करते हुए, लेकिन बॉल को अच्छे तरीके से टैकल करके इनाम ने फॉरवर्ड पास देने की कोशिश की अपने साथी खिलाड़ी शफकत को, जिन्होंने पहले मैच में 3 गोल स्कोर किए थे। शफकत रफीक, उन्हें बॉल छोड़ दी इमाद के लिए, लेकिन इमाद से बॉल बाहर कर दी अभय ने साइडलाइन से बाहर, और इमाद ने थ्रो इन लिया। उनके पीछे लगे हुए हैं डिफेंडर, कोई रास्ता नहीं दिया उन्हें मुड़ने का और बॉल को सेंटर करने का। दोबारा से थ्रो इन मिलेगा इमाद को, जर्सी नंबर 80, लेकिन उन्होंने बॉल छोड़ दी अपने साथी खिलाड़ी के लिए थ्रो इन के लिए। इमाद खुद आ रहे हैं इस पेनल्टी एरिया में। फ्री किक लेंगे वहां से साइड लाइन से, फाउल का इशारा किया था रेफरी का। एक वॉल बनाई गई है 2 खिलाड़ियों की, किक ली और आउट स्विंग किक थी। हैदर के पास बॉल, लेफ्ट फुटर लेने की कोशिश, मैकलियस ने अपने साथी खिलाड़ी सुमित को बॉल दी और फॉरवर्ड पास देने की कोशिश की, लेकिन बहुत आगे है राइट फ्लैंक की तरफ। वहां गोलकीपर आए, उन्होंने बॉल को अच्छे तरीके से कलेक्ट किया और अपने साथी खिलाड़ी तालिब को बॉल दे दी। तालिब ने पास दिया अपने साथी खिलाड़ी को। इनाम के पास बॉल है, इनाम ने आगे बॉल दी हैदर को, हैदर ने इमाद को लेफ्ट पोजीशन पे और सेंटर किया। बहुत अच्छा मौका था वहां पर, लेकिन थोड़ा सा ऊंचा रह गई बॉल। इमाद के लिए सेंटर करना आसान था, लेकिन बॉल को एलिवेशन ज्यादा मिल गई और इस तरह से ये अच्छा मौका जाया हो गया। बॉल इस वक्त इनाम के पास है, इनाम ड्रिबल करते हुए आगे बढ़ने की, लेकिन स्लाइड करके ब्लॉक करने की कोशिश की और साइड लाइन से बॉल को बाहर कर दिया जम्मू यूनाइटेड के डिफेंडर ने। तालिब के पास थ्रो इन इशारा किया, सही तरीके से थ्रो इन नहीं किया। अब मिलेगा थ्रो इन जम्मू यूनाइटेड के खिलाड़ी को। इस हाफ में अभी तक जेकेपीडीसी ने कई अटेम्प्ट्स किए हैं, लेकिन अभी तक कामयाबी किसी भी टीम को नहीं मिली है। हालांकि जम्मू यूनाइटेड की टीम भी अच्छा खेल रही है। तालिब के पास बॉल है, उन्होंने सेंटर किया, लेकिन वहां इमाद बहुत आगे आ गए थे, लेफ्ट आउट पोजीशन पे कोई नहीं। फिर भी बॉल इमाद के पास है, फर्स्ट टाइमर लेने की कोशिश की, लेकिन एक बार फिर इस शॉट में कोई ताकत नहीं थी। डायरेक्शन किसी हद तक सही थी, लेकिन वो फोर्स नहीं था इस शॉट में। थ्रो इन मिलेगा वहां पर जेकेपीडीसी को। थ्रो इन लिया, अमित ने बॉल को अपने कब्जे में करने की कोशिश की, लेकिन स्कोर है जम्मू यूनाइटेड 0, जेकेपीडीसी 11 0। और ये 9वां मैच है रियल कश्मीर कप का, जो यहां सिंथेटिक टर्फ टीआरसी ग्राउंड में खेला जा रहा है। थ्रो इन किया मैकलियस के लिए, लेकिन मैकलियस को ब्लॉक कर दिया पहले ही डिफेंडर ने। वहां पर इनाम ने बॉल को क्लियर किया। मैकलियस के पास बॉल जाने की कोशिश और उसको फीड करने की कोशिश हो रही है, लेकिन अभी दोबारा से मैकलियस के लिए बॉल बना के दी गई, लेकिन गोलकीपर बहुत शानदार तरीके से बॉल को अपने काबू में करने में कामयाब हो गए। गोलकीपर माजिद ने बहुत अच्छे तरीके से बॉल को कलेक्ट किया। इस दौरान थोड़ी सी चोट लगी है गोलकीपर को, लेकिन तारीफ करना होगी। देखिए बॉल कैसे आई और मैकलियस वहां थे। मैकलियस खतरनाक साबित हो सकते थे, लेकिन माजिद ने हवा में छलांग मार के बॉल को अपने काबू में किया। लेकिन एक खुशकिस्मती ये थी कि कोई और खिलाड़ी नहीं था जम्मू यूनाइटेड का, क्योंकि बॉल उनके हाथ से, गोलकीपर के हाथ से निकल गई थी। अगर और कोई खिलाड़ी जम्मू यूनाइटेड का होता तो गोल होने की चांसेस बहुत ज्यादा होते। इस बार जेकेपीडीसी के पास बॉल है और बॉल को लंबी किक से राइट आउट जेकेपीडीसी के शफकत के पास पहुंचा दिया। शफकत से बॉल छिन गई और तालिब आ गए। तालिब ने बॉल अपने काबू में की, आगे बढ़ रहे हैं और लेफ्ट आउट पोजीशन के लिए उन्होंने अपने साथी खिलाड़ी ऋषभ को बॉल दी थी, लेकिन ऋषभ से बॉल छिन गई और डिफेंडर ने हेड करके उसको क्लियर किया, कप्तान लियाकत ने। और थ्रो इन मिलेगा वहां पर जम्मू यूनाइटेड को।
थ्रो इन किया, वहां सुमित के पास बॉल है। सुमित ने विश्वजीत को बॉल दी, विश्वजीत ने दोबारा सुमित को, और सुमित ने पैरेलल पास दिया अपने साथी खिलाड़ी को। सेंटर किया वहां मैकलियस के लिए, लेकिन अच्छे तरीके से वहां बॉल को साइड लाइन से बाहर कर दिया लियाकत ने, जो कि कप्तान हैं JKPDC के। विश्वजीत थ्रो इन लेंगे जम्मू यूनाइटेड की तरफ से। थ्रो इन लिया सुमित के लिए, लेकिन अभी भी खतरा टला नहीं है। बॉल छिटक गई है, वहां पर मौका है, लेकिन एक और मौका हो सकता है। दिवांश ने लेफ्ट फुटर लिया था, बॉल उनके सामने थी, फ्री बॉल थी और वो अच्छे तरीके से गोल में डाल सकते थे, लेकिन उनकी किक डिफ्लेक्ट होके बाहर चली गई और इस तरह एक खूबसूरत मौका जाया हो गया। देखिए आप कैसे बॉल मिली थी, फ्री बॉल मिली थी, वहां पे डिफेंडर्स ने कोशिश की लेकिन निशाना खता। काउंटर अटैक करने की कोशिश करेंगे JKPDC के खिलाड़ी। हैदर के पास बॉल, उन्होंने अपने साथी खिलाड़ी इमाद को दी। इमाद ने लंबी सी किक लगा के वहां पर बॉल पहुंचाने की कोशिश की शफकत को, लेकिन शफकत से बॉल संभली नहीं। इस दौरान जम्मू यूनाइटेड ने क्लियर किया, उसको साइड लाइन से बाहर कर दिया। दिवांश ने हाजिर दिमागी का इस्तेमाल करते हुए दोबारा से वहां पर बॉल है हैदर के पास। सेंटर किया शफकत के लिए, लेकिन वहां पर ब्लॉक किया गया। अब बॉल आ गई है तालिब के पास। तालिब ने फिर सेंटर किया, शफकत है वहां, साथ ही उनके यासिर हैं और इमाद हैं। वापस इन प्ले करने की कोशिश की बॉल, लेकिन इमाद इसमें कामयाब नहीं हुए। गोल लाइन से बॉल बाहर चली गई। मजीद खेल के लिए चलते हैं इमरान बशीर के पास। शुक्रिया रोशन ख्याल। तो नाजरीन यहाँ दूसरे हाफ का खेल जारी है और अभी तक किसी भी टीम ने गोल स्कोर नहीं किया है। जम्मू यूनाइटेड और JKPDC 11 के दरमियान मुकाबला यहाँ पे जारी। 9वां मुकाबला है रियल कश्मीर कप 2020-21 का। यहाँ पे बॉल है जम्मू यूनाइटेड के खिलाड़ी के पास, साथ ही खिलाड़ी को उन्होंने देने की कोशिश की। 27 नंबर की जर्सी में मलबूस है ये खिलाड़ी, वो बॉल को लेके आगे जा राइट मूव बनाने की कोशिश कर रहा है। वहां पर देखना होगा क्या वहां पे गोल में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन इंटरसेप्ट किया वहां पर PDC 11 के खिलाड़ी ने। साथ ही खिलाड़ी को उन्होंने बॉल दी। एक बार फिर सेंट्रल लाइन के करीब खेल होता हुआ यहाँ पे जम्मू यूनाइटेड के खिलाड़ी के पास बॉल है, उन्होंने साथी खिलाड़ी को दे दी, लेकिन इंटरसेप्ट किया वहां पे PDC के खिलाड़ी ने। लेकिन एक बार फिर बॉल जम्मू यूनाइटेड के खिलाड़ी के पास ही बॉल जो है वो साइड लाइन से बाहर चली गई। 0-0 है अभी भी स्कोर, क्योंकि किसी भी टीम ने गोल स्कोर नहीं किया है। JKPDC की टीम ने यहाँ पे थ्रो इन लिया। 7 नंबर की जर्सी में मलबूस खिलाड़ी, उनके पास बॉल है। 10 नंबर की जर्सी में खिलाड़ी है, उन्होंने उनको बॉल दे दी। हैदर के पास बॉल है, वो बॉल को लेके आगे जा रहे हैं, वहां पे ब्लॉक करने की कोशिश कर रहे हैं JK यहाँ यूनाइटेड की टीम, लेकिन अभी भी बॉल जो है वो 2 नंबर की जर्सी में मलबूस खिलाड़ी के पास है। किक करने की कोशिश की, लेकिन बॉल जो है वो साइड लाइन गोल लाइन से बाहर चली गई। स्कोर अभी भी 0-0 ही है। आपको बता दें कि इस मुकाबले में सेंट्रल रेफरी है मुजफ्फर अहमद, असिस्टेंट रेफरी फर्स्ट है तनवीर अहमद, असिस्टेंट रेफरी सेकंड है शबीर अहमद, फोर्थ ऑफिशियल है फारूक शाहीन। मैच कमिश्नर की अगर बात करें तो अरशद अली है मैच कमिश्नर, और रेफरी असेसर है फारूक शाहीन। JKPDC 11 और जम्मू यूनाइटेड के दरमियान मुकाबला। जम्मू यूनाइटेड की टीम इस वक्त अपने गोल का दिफा कर रही है गोल्फ कोर्स एंड से। यहाँ पे कॉर्नर लेंगे JKPDC के खिलाड़ी। ब्लॉक करने के लिए तैयार है समित शर्मा, यूनाइटेड के खिलाड़ी है, जम्मू यूनाइटेड की टीम के खिलाड़ी। एक बार फिर वहां पे बाइसाइकिल किक करने की कोशिश की PDC के खिलाड़ी ने, लेकिन कंट्रोल में नहीं रहे और बॉल जो है वो गोल लाइन से बाहर चली गई। स्कोर अभी भी 0-0 ही है, किसी भी टीम ने यहाँ गोल स्कोर नहीं किया है। गोलकीपर रोहित है, ये कप्तान है जम्मू यूनाइटेड के। रेफरी के साथ बात करते हुए, रेफरी सेंट्रल रेफरी है मुजफ्फर अहमद, और फिजियो को तलब किया गया है यहाँ पे, क्योंकि तकलीफ में है यहाँ गोलकीपर रोहित, कप्तान है जम्मू यूनाइटेड के। आपको बता दें कि JKPDC 11 और जम्मू यूनाइटेड के दरमियान ये रियल कश्मीर कप का 9वां मुकाबला।
जम्मू यूनाइटेड ने इससे पहले एक मुकाबला जीता और आगे आई, और इसके साथ साथ पीडीसी ने भी एक मुकाबला जीता, और अब इन दोनों का आपस में मुकाबला नॉकआउट टूर्नामेंट है। यहां से जो टीम जीतेगी वही आगे जाएगी। तो दूसरा हाफ जारी है और 18 मिनट्स का खेल हो चुका है और अभी तक किसी भी टीम ने गोल स्कोर नहीं किया है। यहां पे किक लेंगे जम्मू यूनाइटेड के खिलाड़ी, तैयार है साथी खिलाड़ी। देखना होगा कि क्या यहां पे कोई मौका बन सकता है जम्मू यूनाइटेड के खिलाड़ियों के लिए। एक खूबसूरत पास दिया उन्होंने वहां पे साथी खिलाड़ी को, 31 नंबर की जर्सी में है ये खिलाड़ी। देखना होगा कि वो कितनी देर बॉल को अपने पास रख सकते हैं, लेकिन उन्होंने बॉल दी अपने साथी खिलाड़ी को, वहां पे कंट्रोल नहीं कर पाया 27 नंबर के अमित, और बॉल जो है वो साइड लाइन से बाहर चली गई। सेंट्रल लाइन के करीब खेल होता हुआ 39 नंबर की जर्सी में विश्वजीत के पास बॉल है, वो बॉल को लेके आगे जा रहा है। पीडीसी के खिलाड़ी इंटरसेप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, वहां पे हेडर के जरिए पीडीसी के एक और खिलाड़ी ने इंटरसेप्ट किया और बॉल को जो है वो एक बार फिर सेंट्रल लाइन के करीब 8 नंबर की जर्सी में मलबूस खिलाड़ी को दे दी। 8 नंबर की जर्सी में है शेख तालिब, वो बॉल को लेके आगे जा रहा है। वहां पे जेके यूनाइटेड के खिलाड़ी भी है, देखना होगा कि क्या कंट्रोल कर पाएंगे। और जी हाँ, ब्लॉक किया वहां पे यूनाइटेड के खिलाड़ी ने और साथी खिलाड़ी को बॉल दे दी। वहां पे एक बार फिर यूनाइटेड के खिलाड़ी के पास ही बॉल है, एक छोटा सा पास दिया उन्होंने साथी खिलाड़ी को और बॉल को लेके वो आगे जा रहे हैं, लेकिन वहां पे यूनाइटेड का कोई खिलाड़ी नहीं और बॉल जो है वो साइड लाइन से बाहर चली गई। स्कोर अभी भी 0-0 ही है, किसी भी टीम ने यहां पे गोल स्कोर नहीं किया है। सेंट्रल लाइन के करीब खेल होता हुआ पीडीसी के खिलाड़ी के पास बॉल है, लंबा पास दिया साथी खिलाड़ी को, वहां पे सी नंबर की जर्सी में मलबूस खिलाड़ी बॉल के पीछे दौड़ रहा है, इमाद है ये, लेकिन बॉल जो है वो साइड लाइन से बाहर चली गई। अभी भी गोल जो है वो किसी भी टीम ने स्कोर नहीं किया है। मौके आए, इमाद ने एक बार ट्राई की थी, फर्स्ट ट्राई में लिया था, लेकिन वहां पे कामयाब नहीं हुए। और इसी तरह सुमित शर्मा ने भी कोशिश की थी एक बार जम्मू यूनाइटेड की तरफ से, खूबसूरत किक उन्होंने की थी वहां पे, लेकिन वो भी गोल में कन्वर्ट नहीं कर पाए बॉल वहां पे मौके को। ये देखिए सेंट्रल लाइन के करीब खेल होता हुआ यहाँ पे जम्मू यूनाइटेड के खिलाड़ी ने बॉल साथी खिलाड़ी को दे दी। पीडीसी के खिलाड़ी के पास बॉल है, सेंट्रल लाइन के करीब एक बार फिर खेल होता हुआ यहाँ पे पीडीसी के खिलाड़ी के पास बॉल है। 10 नंबर की जर्सी में मलबूसा खिलाड़ी, हेडर के जरिए इंटरसेप्ट किया यूनाइटेड के खिलाड़ी ने। 39 नंबर की जर्सी में यूनाइटेड के खिलाड़ी कंट्रोल नहीं कर पाए, साथी खिलाड़ी को जम्मू यूनाइटेड के खिलाड़ी ने पास दी, हल्का सा ड्रिबल वहां पे जम्मू यूनाइटेड के खिलाड़ी ने, उन्होंने एक बार फिर 39 नंबर के खिलाड़ी को ही बॉल दे दी। विश्वजीत है ये खिलाड़ी, लंबा पास यहाँ पे जम्मू यूनाइटेड के खिलाड़ी की तरफ से, लेकिन हेडर के जरिए इंटरसेप्ट किया पीडीसी के खिलाड़ी ने। और एक बार फिर 8 नंबर की जर्सी में मलबूस है शेख तालिब, वो बॉल को लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इंटरसेप्ट किया 22 नंबर के खिलाड़ी ने जम्मू यूनाइटेड के, और एक छोटा पास दिया वहां पे 39 नंबर के खिलाड़ी को। यहाँ पे गोलकीपर पीडीसी के उनने किक ली और सेंट्रल लाइन के करीब खेल होता हुआ यूनाइटेड के खिलाड़ी के पास बॉल है, वो ओपनिंग ढूंढने की कोशिश करें, लेकिन पीडीसी के खिलाड़ी ने अच्छा इंटरसेप्ट किया और बॉल छीनने में कामयाब हुए। साइड लाइन के करीब खेल होता हुआ यहाँ पे पीडीसी के खिलाड़ी के पास मौका है, लेकिन अच्छा इंटरसेप्ट वहां पे यूनाइटेड के खिलाड़ी की तरफ से और बॉल को जो है वो गोल लाइन से बाहर पहुंचाने में कामयाब हुए। थ्रो इन लिया यहाँ पे पीडीसी के खिलाड़ी ने, वहां पे साथी खिलाड़ी को उन्हें बॉल दे दी और किक ले ली, लेकिन एलिवेशन ज्यादा हो गया और बॉल जो है वो साइड लाइन से बाहर। एक बार फिर पीडीसी 11 और जम्मू यूनाइटेड के दरमियान रियल कश्मीर कप 2020-21 का मुकाबला नंबर 9 डीडी कश्मीर के वसादत से आप ये लाइव नशरियात देख रहे हैं। यहाँ पे जम्मू यूनाइटेड के खिलाड़ी ने थ्रो इन लिया, लेकिन पीडीसी के खिलाड़ी ने इंटरसेप्ट किया। 1 नंबर की जर्सी में मलबूस है ये खिलाड़ी नोमान, और वहां पे गोल लाइन से बाहर बॉल चली गई। स्कोर अभी भी 0-0 ही है, किसी भी टीम ने यहां पे गोल स्कोर नहीं किया है। मुजफ्फर अहमद है रेफरी आज के मुकाबले के लिए, और असिस्टेंट रेफरी फर्स्ट है तनवीर अहमद, असिस्टेंट रेफरी सेकंड है शबीर अहमद, फोर्थ ऑफिशियल है फारूक शाहीन, और इस मुकाबले के मैच कमिश्नर है अरशद अली, रेफरी असेसर है फारूक शाहीन। सेंट्रल लाइन के करीब खेल होता हुआ यहाँ पे 5 नंबर की जर्सी में पीडीसी के खिलाड़ी ऋषभ डोगरा के पास बॉल है, वहां पे इंटरसेप्ट करने की कोशिश की यूनाइटेड के खिलाड़ी ने। डोगरा ने बॉल दे दी साथी खिलाड़ी को, छोटा सा पास दिया, खूबसूरत पास वहां पे
पीडीसी के खिलाड़ी की तरफ से साथी खिलाड़ी के लिए कामयाबी हुए। पैरेलल पास दिया यहाँ पे 2 नंबर की जर्सी में मलबूस खिलाड़ी तालिब को, तालिब बॉल को लेके आगे जा रहे हैं, वहां पे यूनाइटेड के खिलाड़ी ने इंटरसेप्ट किया। एक बार फिर वो पीडीसी के खिलाड़ी बॉल लेने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वहां पे फाउल का इशारा। यहां पे रेफरी के साथ पीडीसी के खिलाड़ी बात करते हुए, और 22 नंबर की जर्सी में मलबूस ये खिलाड़ी दिवांश इंजर्ड हुए हैं। टकराव हुआ था पीडीसी के खिलाड़ी के साथ और वहां पर रेफरी पहुंच गए हैं। मुजफ्फर अहमद है रेफरी, और अब खिलाड़ी एक बार फिर तैयार खेलने के लिए। यूनाइटेड के खिलाड़ी यहां पर किक लेंगे, तैयार है साथी खिलाड़ी। लंबे किक लेके इंटरसेप्ट किया वहां पे पीडीसी के खिलाड़ी ने, वो बॉल को लेके एक बार फिर आगे जा रहे हैं, वहां पे ब्लॉक करने की कोशिश की यूनाइटेड के खिलाड़ी ने, कामयाब नहीं हुए। 10 नंबर के जर्सी में मलबूस है खिलाड़ी, अच्छा पास दिया उन्होंने साथी खिलाड़ी को, हाइदर थे खिलाड़ी, लेकिन बॉल जो है वो गोल लाइन से बाहर चली गई, साइड लाइन से बाहर चली गई बॉल वहां पे। एक बार फिर यहां पे किक ली पीडीसी के खिलाड़ी ने, मौका हो सकता है वहां पे पीडीसी के लिए, देखना होगा क्या कन्वर्ट कर पाएंगे, लेकिन यहां पे तारीफ करनी होगी रोहित की, गोलकीपर और कप्तान है जम्मू यूनाइटेड के। एक अच्छा सेव किया उन्होंने वहां पे और गोल होने के चांसेस जो थे वो समाप्त हुए। सफाई के साथ बॉल को उन्होंने गैदर किया, अपनी तहवील में ले लिया बॉल को, और जो भी चांसेस थे गोल होने के वो समाप्त हुए। एक बार फिर यहाँ पे ऋषभ डोगरा के पास बॉल, लेकिन बॉल जो है वो साइड लाइन से बाहर चली गई। ये देखिए किस तरह से मौका था यहाँ पे पीडीसी के खिलाड़ी के पास। 2 नंबर की जर्सी में मलबूस तालिब ने किक की थी और वहां पे इंटरसेप्ट करने की भरपूर कोशिश की जम्मू यूनाइटेड के खिलाड़ियों ने, लेकिन वहां पे एक और खिलाड़ी पीडीसी के ही खिलाड़ी उन्होंने किक की और वहां पे रोहित ने फिर एंड पे बॉल को अपनी तहवील में ले लिया और गोल होने के तमाम चांसेस वहां पे समाप्त हुए। साइड लाइन के करीब खेल होता हुआ जम्मू यूनाइटेड के खिलाड़ी के पास बॉल है, यहाँ पे मौका हो सकता है लेकिन वहां पे कंट्रोल नहीं कर पाए और बॉल जो है वो गोल लाइन से बाहर चली गई। तो मौके जरूर बने लेकिन अभी तक यहाँ पे गोल्स में उन मौकों को कन्वर्ट नहीं कर पाए हैं किसी भी टीम के खिलाड़ी। मैकलियस पे नजरें हैं यहाँ पे, लेकिन मैकलियस भी अभी तक कोई खास कारनामा नहीं कर पाए अपनी टीम के लिए। तारीफ करनी होगी यहाँ पे गोलकीपर्स की और खिलाड़ियों की कि जिस तरह से वो एक दूसरे को हावी नहीं होने दे रहे हैं। पेदर पे अटैक्स हुए दोनों गोल पोस्ट पे, लेकिन अभी तक गोल्स में वहां पे कन्वर्ट नहीं कर पाए किसी भी टीम के खिलाड़ी, और अभी भी स्कोर 0-0 ही है, किसी भी टीम ने अभी भी गोल नहीं किया है। पीडीसी के खिलाड़ी के पास बॉल है, 10 नंबर की जर्सी में हाइदर, वो बॉल को लेके आगे जा रहे हैं, साथी खिलाड़ी को वहां पे बॉल दे दी, वहां पे मौका हो सकता है हेडर के जरिए गोल। तारीफ करनी होगी पीडीसी के खिलाड़ी की, 8 नंबर की जर्सी में मलबूस शेख तालिब की तारीफ करनी होगी, हेडर के जरिए उन्होंने गोल में दागा बॉल को, और पहला गोल यहाँ पे पीडीसी के लिए। क्या शानदार वहां पे हेडर था पीडीसी के तालिब की तरफ से। ये देखिए किस तरह से बॉल को लेके आगे जा रहे थे हाइदर ने वहां पे साथी खिलाड़ी को बॉल दे दी, इंटरसेप्ट करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं 22 नंबर की जर्सी में मलबूस दिमाश, लेकिन वो कामयाब नहीं हुए। और अभी भी बॉल के पीछे दोनों खिलाड़ी है, लेकिन यहाँ पे किक की पीडीसी के खिलाड़ी ने, और ये देखिए हेडर के जरिए वहां पे शेख तालिब ने गोल में दागा बॉल को, गोलकीपर देखते रह गए। एक अच्छा चकमा और एक खूबसूरत गोल पीडीसी के नाम। जेके पीडीसी ने यहां पे पहला गोल स्कोर किया इस मुकाबले का और 1-0 की लीड यहां हासिल की पीडीसी की टीम ने। यहां पे थोड़े इंजर्ड हुए हैं खिलाड़ी, लेकिन जो खुशी गोल से उन्हें हासिल हुई होगी उस खुशी के सामने ये इंजरी कुछ नहीं है। जो खुशी इस खिलाड़ी को और जेके पीडीसी को मिली होगी, तारीफ करनी होगी इस खिलाड़ी की। अपनी टीम के लिए उन्होंने एक शानदार गोल स्कोर किया और बरतरी दिला दी अपनी टीम को। पीडीसी 11 इस मुकाबले में 1 गोल से अभी लीड कर रही है। खेल का दूसरा हाफ है और यहां पे दबाव में है जम्मू यूनाइटेड की टीम। क्या शानदार गोल किया यहां पे शेख तालिब ने। एक बार फिर यहां पे पीडीसी के खिलाड़ी के पास ही बॉल है, वहां पे साथी खिलाड़ी को देने की कोशिश, इंटरसेप्ट किया मैकलियस ने, लेकिन वहां पे टकराव साथी खिलाड़ी से, दोनों खिलाड़ी कंट्रोल नहीं कर पाए बॉल को।
साइडलाइन के करीब खेल होता हुआ यहाँ पे बॉल छीनने की कोशिश कर रहे हैं जम्मू यूनाइटेड के खिलाड़ी। और तो यहाँ पे किक लेंगे जम्मू यूनाइटेड के खिलाड़ी और बाकी खिलाड़ी तैयार ब्लॉक करने के लिए। पीडीसी के दो खिलाड़ी सामने ही है और अच्छा खासा ब्लॉक किया वहां पे पीडीसी के 7 नंबर की जर्सी में मलबूस खिलाड़ी ने। यह है इनाम जिन्होंने ब्लॉक किया था। सेंटर लाइन के करीब खेल होता हुआ पीडीसी के खिलाड़ी के पास ही बॉल है। 8 नंबर की जर्सी में एक बार फिर शेख तालिब के पास बॉल, बैकवर्ड पास दिया साथी खिलाड़ी को। 7 नंबर की जर्सी में मलबूस इनाम के पास बॉल है, वापस दे दिया उन्होंने बॉल शेख तालिब को। एक बार फिर पीडीसी के खिलाड़ी के पास ही बॉल है, आगे ले जाने की कोशिश और यहाँ पे फर्स्ट टाइमर लेने की कोशिश की थी 10 नंबर की जर्सी में मलबूस हैदर ने, लेकिन डायरेक्शन सही नहीं। वहां पे गोल पोस्ट से दूर चली गई बॉल और गोल लाइन से बाहर बॉल चली गई। किक ली यहाँ पे गोलकीपर रोहित ने, जम्मू यूनाइटेड के गोलकीपर है। वहां पे बॉल जो है वो साइड लाइन से बाहर चली गई। तो 1-0 से आगे है इस वक्त पीडीसी की टीम। पीडीसी की टीम ने एक गोल स्कोर किया, शेख तालिब ने गोल स्कोर किया पीडीसी की तरफ से। थ्रो इन लिया यहाँ पे पीडीसी के खिलाड़ी ने। पीडीसी के खिलाड़ी के पास ही बॉल है, वहां पे इंटरसेप्ट करने की कोशिश की जम्मू यूनाइटेड के खिलाड़ी ने। 10 नंबर की जर्सी में मलबूस है खिलाड़ी हैदर, उनके पास बॉल है लेकिन वहां इंटरसेप्ट करने की कोशिश की मैकलियस ने और हेडर के जरिए इंटरसेप्ट किया और रेफरी ने फाउल का इशारा दिया वहां पे। हेडर के जरिए यहां पे इंटरसेप्ट किया पीडीसी के खिलाड़ी ने। एक बार फिर जम्मू यूनाइटेड के खिलाड़ी के पास है, वहां साथी खिलाड़ी को बॉल देने की कोशिश, इंटरसेप्ट किया वहां पे पीडीसी के खिलाड़ी ने, लंबा पास दिया लेकिन एक बार फिर यूनाइटेड के खिलाड़ी के पास ही बॉल है और इस वक्त बॉल जो है वो साइड लाइन से बाहर चली गई। तो स्कोर अभी भी 1-0 है, 1-0 से आगे है यहाँ पे सेंट्रल लाइन के करीब खेल होता हुआ पीडीसी के खिलाड़ी के पास बॉल है, साथी खिलाड़ी को देने की कोशिश, बॉल को लेके आगे जा रहे हैं 7 नंबर के खिलाड़ी। देखना होगा इनाम कितनी देर बॉल को अपने पास रखने में कामयाब होंगे। वहां पे एक और खिलाड़ी है पीडीसी के, लेकिन अच्छा इंटरसेप्ट वहां पे यूनाइटेड की तरफ से। 30 नंबर की जर्सी में मलबूस है यूनाइटेड के खिलाड़ी, अबे थे वहां पे और अबे ने अच्छा इंटरसेप्ट किया, एंड मौके पे वहां पे उन्होंने इंटरसेप्ट किया और बॉल जो है वो गोल लाइन से बाहर पहुंचा दी। रेफरी के साथ बात करते हुए पीडीसी के सलाहवानी। पीडीसी की टीम इस मुकाबले में 1-0 से लीड कर रही है। पहला गोल किया खेल के दूसरे हाफ में शेख तालिब ने पीडीसी की तरफ से, 25वें मिनट में गोल किया। यहां पे कॉर्नर लेंगे पीडीसी के खिलाड़ी, देखना होगा क्या यहां पे इस मौके में गोल में कन्वर्ट कर सकते हैं और ये गोल! यहां पे एक और बार पीडीसी के खिलाड़ियों ने गोल किया, तारीफ करनी होगी। कॉर्नर लिया था यहाँ पे पीडीसी की टीम ने, ये देखिए किस तरह से कॉर्नर लिया वहां पे पीडीसी के खिलाड़ी ने और इंटरसेप्ट करने की भरपूर कोशिश की यूनाइटेड के खिलाड़ियों ने। ये देखिए है वहां पे तैयार थे खिलाड़ी पीडीसी के भी और यूनाइटेड के भी, और पीडीसी के खिलाड़ी कामयाब नहीं हुए हेडर के जरिए इंटरसेप्ट करने में और वहां पे पीडीसी के खिलाड़ी ने हेडर के जरिए इंटरसेप्ट किया। यूनाइटेड के खिलाड़ियों ने वहां पे इंटरसेप्ट करने की कोशिश की लेकिन कामयाब नहीं हुए और पीडीसी के खिलाड़ी ने बॉल को जो है वो गोल में दागा और 2-0 से यहां पे बर्तरी हासिल की है पीडीसी की टीम ने। जम्मू यूनाइटेड और पीडीसी 11 की टीमों के दरमियान यहां पे 2-0 से लीड कर रही है जम्मू पीडीसी की टीम। पहला गोल किया शेख तालिब ने, दूसरा गोल किया इमाद ने। पहले भी इमाद ने कोशिश की थी, फर्स्ट टाइमर लिया था पहली हाफ में लेकिन वहां पे कामयाबी नहीं मिली। यहां पे हेडर के जरिए गोल में दागा इमाद ने और गोल स्कोर किया पीडीसी के लिए। 2-0 से इस वक्त लीड कर रही है पीडीसी की टीम। क्या शानदार खेल खेले हैं यहाँ पे पीडीसी के खिलाड़ी, बिल्कुल दबाव में जम्मू यूनाइटेड की टीम।
2 गोल्स इक्वलाइज करने हैं, फिर वापस लीड लेनी है। आसान काम नहीं होगा। पीडीसी के खिलाड़ी जिस तरह से खेल रहे हैं, अपहिल टास्क है यहाँ पे जम्मू यूनाइटेड के खिलाड़ियों के लिए, लेकिन या पैरेलल पास दिया पीडीसी के खिलाड़ी ने साथी खिलाड़ी को, वहां पर सेंट्रल लाइन के करीब खेल होता हुआ। जम्मू यूनाइटेड के खिलाड़ी के पास ही बॉल है, हल्का सा ड्रिबल करने की वहां पे कोशिश, लेकिन कंट्रोल खो बैठे और वहां पे फाउल का इशारा रेफरी की तरफ से। पीडीसी के खिलाड़ी वहां पे किक लेंगे, यूनाइटेड के खिलाड़ी वहां पे किक लेंगे और ब्लॉक करने के लिए तैयार है पीडीसी के खिलाड़ी। पीडीसी के खिलाड़ी के पास ही बॉल है, साथी खिलाड़ी को देने की कोशिश, लेकिन वहां पे ब्लॉक करने के लिए तैयार है यूनाइटेड के खिलाड़ी। 2 नंबर की जर्सी में खिलाड़ी ने खूबसूरत पास दिया 7 नंबर के खिलाड़ी को, छोटा सा पास लेकिन खूबसूरती से बॉल को आगे पहुंचाया। एक बार फिर वहां पे ब्लॉक करने की कोशिश की यूनाइटेड के खिलाड़ी ने, लेकिन कामयाब नहीं हुए। और यहां पे जब 2 गोल स्कोर हुए पीडीसी की तरफ से, तो यहां पे 2 चेंज यूनाइटेड की तरफ से 2 चेंज हुई यूनाइटेड की तरफ से। 2 खिलाड़ियों को उन्होंने चेंज किया और देखना होगा कि किस तरह से ये मुफीद साबित होंगी जम्मू यूनाइटेड के लिए। एक बार फिर पीडीसी के खिलाड़ी के पास ही बॉल है। 30वें मिनट में दूसरा गोल किया था इमाद ने, पहला गोल 25वें मिनट में, दूसरा गोल 30वें मिनट में। सेकंड हाफ का खेल जारी है पीडीसी 11 और जम्मू यूनाइटेड की टीम के दरमियान, और इस वक्त बॉल जो है वो साइड लाइन से बाहर चली गई। 2-0 से आगे है पीडीसी की टीम जम्मू यूनाइटेड की टीम से। मुकाबला नंबर 9 है रियल कश्मीर कप 2020-21 का। एक बार फिर जम्मू यूनाइटेड के खिलाड़ी के पास ही बॉल है, वहां पे इंटरसेप्ट किया पीडीसी के खिलाड़ी ने, वो बॉल को लेके आगे जा रहे हैं, देखना होगा कामयाब होंगे कि नहीं। और वहां पे फर्स्ट चांस लिया था, लेकिन रफ्तार बॉल में कम थी और गोलकीपर ने आसानी से बॉल को गैदर किया वहां पे, तो वहां पे जो भी चांस था गोल होने का वो समाप्त हुआ। और यहाँ पे फाउल का इशारा, क्योंकि टकराव एक बार फिर मैकलियस और साथी खिलाड़ी के दरमियान, पीडीसी के खिलाड़ी के दरमियान। स्कोर 2-0 से आगे है यहाँ पे पीडीसी 11 की टीम। जम्मू यूनाइटेड की टीम ने अभी खाता नहीं खोला है, डू और डाई मुकाबला, एक टीम जीतेगी वो आगे। यहाँ पे मौका हो सकता है हेडर के जरिए, वहां पे कोशिश की थी जम्मू यूनाइटेड के खिलाड़ी ने, लेकिन आसान सा सेव वहां पे गोलकीपर के लिए। माजिद है गोलकीपर, उन्होंने आसान सेव किया वहां पे, और जो चांस वहां पे क्रिएट करने की कोशिश की थी यूनाइटेड की टीम ने वो समाप्त हुआ। देखिए किस तरह से वहां पे आसान सा सेव किया यहाँ गोलकीपर माजिद ने, और सफाई के साथ बॉल को गैदर किया। गोल होने के तमाम चांसेस वहीं पे समाप्त हुए। एक बार फिर लंबी किक पीडीसी के खिलाड़ी की तरफ से, लेकिन 8 नंबर की जर्सी में मलबूस खिलाड़ी कंट्रोल नहीं कर पाए बॉल को। शेख तालिब वहां पे थे, अच्छा पास दिया था उनको साथी खिलाड़ी ने, लेकिन कंट्रोल नहीं कर पाए और बॉल जो है वो गोल लाइन से बाहर चली गई। यहाँ पे किक लेंगे यूनाइटेड के खिलाड़ी, लंबी किक सेंट्रल लाइन के करीब बॉल पहुंचती हुई, इंटरसेप्ट किया पीडीसी के खिलाड़ी ने, लेकिन एक बार फिर यूनाइटेड के खिलाड़ी के पास ही बॉल है। 9 नंबर की जर्सी पीडीसी के खिलाड़ी ने इंटरसेप्ट किया, अच्छा ड्रिबल, वहां पे खूबसूरत पास, लेकिन यहाँ पे एक पैरेलल पास दिया था पीडीसी के 8 नंबर की जर्सी में मलबूस शेख तालिब ने, लेकिन वहां पे कोई खिलाड़ी नहीं था पीडीसी का। एक बार फिर यहाँ पे मौका हो सकता है पीडीसी के लिए, लेकिन डायरेक्शन सही नहीं, क्योंकि इंटरसेप्ट किया था बीच में यूनाइटेड के खिलाड़ी ने और बॉल जो है वो गोल लाइन से बाहर चली गई। 2-0 से आगे है इस मुकाबले में पीडीसी की टीम। पहला गोल दूसरे हाफ के 25वें मिनट में और दूसरा गोल 30वें मिनट में किया। पहला गोल शेख तालिब ने दागा, दूसरा गोल इमाद ने दागा था, और 2 गोल्स मैच में अभी तक स्कोर हुए, दोनों गोल्स पीडीसी के नाम है। 2-0 से लीड कर रही है यहाँ पे पीडीसी की टीम। आपको बता दें कि रेफरी है इस मुकाबले के लिए मुजफ्फर अहमद, असिस्टेंट रेफरी तनवीर अहमद, असिस्टेंट रेफरी 2 शबीर अहमद, 4th ऑफिशियल फारूक शाहीन, मैच कमिश्नर के फराइज अंजाम दे रहे हैं अरशीद अली, और रेफरी असेसर है फारूक शाहीन। यहाँ पे पेनल्टी एरिया में खेल होता हुआ यूनाइटेड के खिलाड़ी के पास है बॉल है, दूर बॉल को धकेला है सेंट्रल लाइन के करीब, वहां पे इंटरसेप्ट किया पीडीसी के खिलाड़ी ने, बैकवर्ड पास दिया उन्होंने साथी खिलाड़ी को। 3 नंबर की जर्सी में है लियाकत गुल कप्तान, उन्होंने साथी खिलाड़ी को बॉल दे दी। 10 नंबर की जर्सी में मलबूस खिलाड़ी पीडीसी के, उनके पास बॉल है, साथी खिलाड़ी को उन्होंने बॉल दे दी। यहाँ पे एक बार फिर पीडीसी के खिलाड़ी के पास ही बॉल है। 2 नंबर की जर्सी में मलबूस है तालिब, तालिब बॉल को लेके आगे जा रहे हैं। 8 नंबर की जर्सी में मलबूस एक और तालिब है, वो वहां पे बॉल को अपनी तहवील में लेने की कोशिश करें, लेकिन वहां पे 2 खिलाड़ियों के बीच में टकराव हुआ था और बहुत गुस्से में लग रहे हैं दोनों खिलाड़ी, लेकिन ऐन मौके पे वहां पे रेफरी ने इंटरसेप्ट किया। मुजफ्फर अहमद ऐन मौके पे पहुंचे और
8 नंबर के जो है शेख तालिब, वो वहां पे इंजर्ड हुए हैं और बहुत गुस्से में थे पीडीसी के खिलाड़ी और यूनाइटेड के खिलाड़ी भी, लेकिन एन मौके पर वहां इंटरसेप्ट किया मुजफ्फर अहमद ने। रेफरी है मुजफ्फर अहमद और फिजियो का तलब किया गया है। शेख तालिब अभी भी ग्राउंड पे गिर पड़े हैं, इंजर्ड हुए हैं। गोल स्कोरर है शेख तालिब, पहला गोल शेख तालिब ने स्कोर किया इस मुकाबले का खेल के दूसरे हाफ में 25वें मिनट में, और दूसरा गोल इमाद ने स्कोर किया पीडीसी के लिए खेल के 30वें मिनट में। खेल का दूसरा हाफ जारी, पहले हाफ में कोई भी टीम गोल स्कोर नहीं कर पाई। जेके पीडीसी 11 और जम्मू यूनाइटेड के दरमियान रियल कश्मीर कप 2020-21 का मुकाबला नंबर 9। डीडी कश्मीर की वसादत से आप ये लाइव मुकाबला देख रहे हैं, ऑफिशियल ब्रॉडकास्टर है यहाँ पे डीडी कश्मीर। यहाँ पे एक और चेंज पीडीसी ने यहाँ पे चेंज की। 80 नंबर के जो खिलाड़ी है इमाद, उनकी जगह 15 नंबर के खिलाड़ी आदिल शफी को ग्राउंड में भेजा है। तो ये चेंज यहाँ पे हुई पीडीसी की तरफ से, देखता होगा किस तरह से मुफीद साबित होगी पीडीसी के लिए। इमाद गोल स्कोरर है, दूसरा गोल यहाँ पे स्कोर किया था इमाद। यहाँ पे मौका है पीडीसी के खिलाड़ी के लिए, एक बार फिर खतरा टला नहीं है, वहां पे पेनल्टी एरिया में खेल होता हुआ पीडीसी के खिलाड़ी के पास ही बॉल है और वहां पे गोल होने के चांसेस थे, लेकिन तारीफ करनी होगी वहां पे रोहित की, जिस तरह से उन्होंने वहां पे पंच मार के बॉल को गोल पोस्ट के ऊपर पहुंचा दिया और वहां पे गोल होने के चांसेस थे। अच्छी किक की थी वहां पे पीडीसी के खिलाड़ी ने, लेकिन जंप मार के वहां पे रोहित ने जो गोल था वो गोल पोस्ट के ऊपर बॉल पहुंचा दिया। एक बार फिर यहाँ पे खेल जारी है, ये देखिए किस तरह से यहाँ पे मौका था। दो 0 से लीड कर रही है जेके पीडीसी की टीम। जम्मू यूनाइटेड की टीम ने यहाँ पे कोई गोल स्कोर नहीं किया है। यहाँ पे कॉर्नर लेने की तैयारी, पीडीसी के खिलाड़ी ऋषभ डोगरा कॉर्नर लेंगे। देखना होगा क्या पीडीसी यहाँ पे एक और गोल करने में कामयाब होगी, क्योंकि यहाँ पे मौका हो सकता है पीडीसी के लिए। यूनाइटेड की टीम दबाव में है। ये देखिए कॉर्नर लिया ऋषभ डोगरा ने, लेकिन बॉल जो है वहां हेडर के जरिए गोल में दागने की कोशिश की, लेकिन गोल पोस्ट से ऊपर चली गई बॉल। पीडीसी के ये खिलाड़ी कोशिश भरपूर की थी वहां पर हेडर के जरिए गोल पोस्ट में दागने की, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। 4 नंबर के ये खिलाड़ी सलाहवानी ने कोशिश की थी, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। पीडीसी के खिलाड़ी के पास ही बॉल है, सेंटर लाइन के करीब खेल होता हुआ आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं तालिब। इनाम है ये खिलाड़ी जो आगे ले जा रहे हैं बॉल को, वहां पे इंटरसेप्ट करने की कोशिश की है यूनाइटेड के खिलाड़ी ने। यहाँ पे गोल हो सकता है, लेकिन वहां पे डायरेक्शन सही नहीं थी और गोल पोस्ट से बाहर बॉल चली गई। एक बार फिर यूनाइटेड के खिलाड़ी के पास ही बॉल है, लंबा पास दिया साथी खिलाड़ी को, ऋषभ डोगरा ने इंटरसेप्ट किया वहां पे, लेकिन एक बार फिर यूनाइटेड के खिलाड़ी के पास ही बॉल है। 7 नंबर की जर्सी में है यूनाइटेड के खिलाड़ी मुंज, उनके पास बॉल लेकिन एक बार फिर पीडीसी के खिलाड़ी ने लंबा पास दिया साथी खिलाड़ी को। यूनाइटेड के खिलाड़ी ने हेडर के जरिए वहां पे इंटरसेप्ट किया, सेंट्रल लाइन के करीब खेल होता हुआ यूनाइटेड के खिलाड़ी के पास ही बॉल है। हल्का सा ड्रिबल करने की कोशिश, लेकिन वहां पे एक बार फिर बॉल पीडीसी के खिलाड़ी के पास ही बॉल है। ऋषभ डोगरा ने लंबा पास दिया साथी खिलाड़ी को, लेकिन हेडर के जरिए एक बार फिर बॉल जो है वो यूनाइटेड के खिलाड़ी ने छीन ली, लेकिन यहाँ पे शेख तालिब के पास बॉल है। 8 नंबर की जर्सी में मलबूस, उन्होंने 2 नंबर के खिलाड़ी को दे दी, लेकिन वहां पे ब्लॉक किया यूनाइटेड के खिलाड़ी ने। पेनल्टी एरिया में खेल होता हुआ, लेकिन 7 नंबर की जर्सी में मलबूस खिलाड़ी हल्का सा ड्रिबल करने की कोशिश कर रहे हैं। 5 नंबर के खिलाड़ी ऋषभ डोगरा को उन्होंने दे दी, साइड लाइन के करीब खेल होता हुआ यहाँ पे एक लंबा पास दिया, लेकिन इंटरसेप्ट किया वहां पे यूनाइटेड के खिलाड़ी ने। पेनल्टी एरिया में खेल होता हुआ यहाँ पे मौका है, यूनाइटेड ने ब्लॉक किया, वहां पे एक बार फिर मौका हो सकता है पीडीसी के लिए, लेकिन वहां पे सही डायरेक्शन में किक नहीं की। 14 नंबर के खिलाड़ी पीडीसी के अदनान ताहिर, उन्होंने राइट फुटर लिया था वहां पे, लेकिन डायरेक्शन सही नहीं थी। एक बार फिर यहां पे देख लीजिए कि किस तरह से वहां पे मौका था 14 नंबर के खिलाड़ी अदनान ताहिर के पास, उन्होंने किक भी की थी, राइट फुटर वहां पे लिया था अदनान ताहिर ने। पहले यूनाइटेड के खिलाड़ी ने इंटरसेप्ट किया और बॉल चली गई अदनान ताहिर के पास।
अदनान ताहिर ने वहां पे, ये देखिए अदनान ताहिर ने वहां पे किक भी की, बॉल को अपनी तहवील में ले लिया, पहले कंट्रोल किया बॉल को और फिर राइट फुटर ले लिया वहां पे और गोल पोस्ट से दूर चली गई बॉल। हेडर के जरिए पीडीसी के खिलाड़ी ने इंटरसेप्ट किया बॉल को और साइड लाइन के करीब खेल होता हुआ यहाँ पे पीडीसी के खिलाड़ी ने साथी खिलाड़ी को बॉल देने की कोशिश की। एक बार फिर 7 नंबर की जर्सी में मलबूस खिलाड़ी बॉल को लेके आगे जा रहे हैं, इनाम है ये खिलाड़ी, उन्होंने ऋषभ डोगरा को पैरेलल पास दिया, ऋषभ डोगरा ओपनिंग ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, वहां पे देखना होगा हेडर के जरिए कामयाब हुए इंटरसेप्ट करने में यूनाइटेड के खिलाड़ी। लेकिन एक बार फिर पीडीसी के खिलाड़ी के पास ही बॉल है, 2 नंबर की जर्सी में मलबूस है तालिब, तालिब बॉल को लेके आगे जा रहे हैं, साथी खिलाड़ी को ढूंढने की कोशिश, हल्का सा ड्रिबल वहां पे चकवा दिया यूनाइटेड के खिलाड़ी को और लेकिन इस वक्त यूनाइटेड के खिलाड़ी कामयाब हुए इंटरसेप्ट करने में और साथी खिलाड़ी को उन्होंने बॉल दी। यहाँ पे सुमित शर्मा के पास बॉल आई थी लेकिन वो कंट्रोल नहीं कर पाए, ज्यादा देर अपने पास बॉल को नहीं रख पाए। एक बार फिर पीडीसी के खिलाड़ी के पास ये बॉल है, वहां मौका हो सकता है, यहाँ पे बॉल जो है वो गोल लाइन से बाहर चली गई। तो आपको बता दें कि 2-0 से यहाँ आगे है पीडीसी की टीम और मजीद क्या कुछ होगा इस मुकाबले में आप तक पहुंचाएंगे मेरे साथी रोशन ख्याल। शुक्रिया इमरान बशीर। रिप्लेसमेंट सब्स्टिट्यूशन है, 7 नंबर के खिलाड़ी जो जम्मू यूनाइटेड के हैं मुनीश मनहास जिन्होंने पहले मैच में स्कोर किया था उनको रिप्लेस किया गया है और उनकी जगह आए हैं मोजिस। जम्मू यूनाइटेड 2 गोल से पीछे है, इसके लिए खुद ही जम्मू यूनाइटेड की टीम जिम्मेदार है काफ़ी हद तक। एक तो डिफेंस में काफ़ी लूप होल्स हैं लेकिन जहां तक उनका अटैक है उसमें भी काफ़ी खामियां नजर आई। इस बार कोशिश कर रहे हैं वहां पर पीडीसी के खिलाड़ी, एक और ओपनिंग के लिए तालिब के पास बॉल है, तालिब ने ड्रिबल किया लेकिन वहां पे दोबारा से बॉल आ गई हैदर के पास, हैदर के पास बॉल है, शेख तालिब को दी, सेंटर किया लेकिन वहां पर कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं है जेके पीडीसी का, वरना अच्छा मौका बन सकता था। दोबारा से पेनल्टी एरिया में बॉल लेकिन फाउल का इशारा, हैंडबॉल। और जहां तक जम्मू यूनाइटेड की खामियों का ताल्लुक है, इनका जो अटैक है उसमें पहले से ये खामी नजर आई कि ये काफ़ी प्रिडिक्टेबल अटैक है, इसमें मैक्लियस को ही ज़्यादा फीड किया जा रहा था और आगे अटैकर्स में स्ट्राइकर्स में सिर्फ 2 खिलाड़ी थे, मैक्लियस और मुनीश मनहास जिन्होंने पहले मैच में स्कोर किया था और जिन्हें रिप्लेस किया गया और तमाम बॉल्स जो बना के दी जा रही थी वो मैक्लियस को ही दी जा रही थी। और अब रिप्लेसमेंट है, पीडीसी ने एक और सब्स्टिट्यूशन किया है, 2 नंबर के उधर से लेफ्ट आउट की पोजीशन से एक मूव बनता हुआ ड्रिबल करने की कोशिश, एक खिलाड़ी को ड्रिबल किया, बैक पास दिया और एक लेफ्ट फुटर के जरिए ऋषभ डोगरा ने बॉल को पहुंचाने की कोशिश की थी पेनल्टी एरिया में लेकिन वहां पे ब्लॉक किया गया और थ्रो इन ऋषभ डोगरा को। बॉल दोबारा से ऋषभ के पास, लेफ्ट फ्लैंक से एक मूव बनाते हुए हैदर के पास बॉल है, तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, सेंटर किया लेकिन वहां कोई मौजूद नहीं है, गोल के ऊपर से बॉल चली गई। और इस बार जम्मू यूनाइटेड के गोलकीपर नए गोलकीपर हैं, रितेश नाम है इनका क्योंकि रोहित को रिप्लेस कर दिया गया। देवांश के पास, विश्वजीत के पास बॉल है, इस बार जूझते हुए और वहां से बॉल गंवा दी उन्होंने। इनाम ने बॉल ली, आगे फॉरवर्ड पास देने की कोशिश की थी, इस बार जेके पीडीसी के हाफ में बॉल है, पैरेलल पास दिया गया जुनैद को, जुनैद आगे बढ़ रहे हैं, देखना है कि किसको पास देंगे, फॉरवर्ड पास थ्रू पास देने की जरूरत थी लेकिन वहां कामयाब नहीं हुए, इंटरसेप्ट करके क्लियर किया गया जम्मू यूनाइटेड के खिलाड़ियों की तरफ से और वहां से जम्मू यूनाइटेड के खिलाड़ी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। बॉल मिल गए दोबारा से पीडीसी के खिलाड़ियों को और वहां पे अदनान आगे बढ़ रहे हैं लेकिन अपने आप को काबू नहीं कर पाए और बॉल छिन गई। देवांश के पास बॉल है, सेंट्रल लाइन के करीब एक लंबी सी किक, मैक्लियस को बॉल देने की कोशिश कर रहे थे लेकिन वहां सुमित है राइट आउट की पोजीशन पे,
लेकिन डिफेंडर ने बहुत अच्छे तरीके से सुमित को ब्लॉक किया और बॉल को गोल लाइन के बाहर जाने दिया और इस तरह किक मिलेगी पीडीसी को। लंबी सी किक, फॉरवर्ड पास देने की कोशिश की थी वहां खिलाड़ी ने, लेकिन अभी भी बॉल है लेकिन साइड लाइन से बाहर चली गई। वहां पर बॉल लगी अदनान को और थ्रो इन मिलेगा जम्मू यूनाइटेड को। थ्रो इन लिया उन्होंने, बॉल फिर से मिल गई वहां पीडीसी के खिलाड़ियों को। तेजी से आगे बढ़ रहे हैं जुबियान पेनल्टी एरिया में दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं जुबियान। साथी खिलाड़ी को पास दिया वहां। दोबारा से अब बॉल आ गई है इनाम के पास। इनाम निशाना साधने की कोशिश कर रहे हैं लेफ्ट फुटर के जरिए, लेकिन ब्लॉक करके बॉल गोल लाइन से बाहर चली गई। एक कॉर्नर किक के लिए कॉर्नर किक लेने जा रहे हैं वहां पर अदनान। फॉर फ्लैग पे, कॉर्नर फ्लैग पे के पास बॉल सजाई और अदनान ने एक लंबी सी किक ली गोल की तरफ, लेकिन वहां पे कमजोर हेडर किया जुबियान ने, और जैसे वो गोलकीपर को प्रैक्टिस दे रहे हो बॉल कलेक्ट करने की। और इसके साथ ही मैच खत्म हो गया। जेके पीडीसी 11 ने जम्मू यूनाइटेड की टीम को 2 गोल से हरा दिया है और अगले मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया है। जो 2 गोल जम्मू कश्मीर पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन 11 ने किए वो शेख तालिब ने 25वें मिनट में दूसरे हाफ के और इमाद ने 30वें मिनट में दूसरे हाफ के। इस तरह जेकेपीडीसी ने जम्मू यूनाइटेड को 2-0 से हरा दिया। अब हम चलते हैं सीधे स्टूडियोज जहां पर हमारे एक्सपर्ट इस मैच के बारे में डिस्कशन करेंगे। चलते हैं तबरेज मदनी के पास।